Recording started. जाएगा जी। Okay. Okay सर, ठीक है। अच्छा, अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज थोड़ा मैंने अर्ली स्टार्ट किया, नॉर्मली 10 बजे स्टार्ट करता हूँ, बस थोड़ा 15 मिनट्स अब कोशिश करूंगा सर 9:30 से 9:45 के बीच में ही स्टार्ट करने की। इसमें मेरा भी थोड़ा सुविधा हो जाता है सेकंड क्लास के लिए, ट्राई करूंगा फुल्ली। अच्छा देखो, तो बेसिकली ऑप्शन मार्केट मैंने स्टार्ट किया। इससे पहले फ्यूचर का क्लास कंप्लीट हुआ है। जिन लोगों ने फ्यूचर कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बैकअप है, या फिर बाद में लाइव क्लास में। तो फ्यूचर रिवाइज करते रहना है, और जो लोग अभी भी फ्यूचर नहीं किया वो बाद में फ्यूचर करेगा या फिर बैकअप से करेगा। लेकिन हम लोग अभी ऑप्शन मार्केट की तरफ, ये एक्चुअली देखिए, ये ट्यूसडे से फ्राइडे का जो बैच चलता है, इसमें टेक्निकल एनालिसिस का क्लास हो रहा है और इसमें इक्विटी डेरिवेटिव का हो रहा है। तो इक्विटी डेरिवेटिव बेसिकली इसका और एक नाम जो है दैट इज फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसमें सबसे सेलिब्रेटेड क्या है? ऑप्शंस। तो हम लोग ऑलरेडी ऑप्शन स्टार्ट किए हैं लास्ट क्लास से, मतलब प्रीवियस लेक्चर से। तो अगर ऑप्शंस का बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ऑप्शंस ऑलरेडी कितना मार्केट शेयर रखता है? अप्रोक्सीमेटली 70 to 80%। मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस मार्केट 80% मार्केट शेयर रखता है डे टू डे ट्रेडिंग में। तो ऑब्वियस बात है कि मतलब ऑप्शंस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और एज ए इक्विटी ट्रेडर ऑप्शंस मार्केट में ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल प्ले करना होता है। तो मैं अभी कोई एडवांस लेवल डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं एकदम बेसिक लेवल ऑप्शंस में बात कर रहा हूँ कि ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस का बेसिक एनाटॉमी क्या है, मतलब क्या है ये ऑप्शंस एक्चुअली। और ऑप्शंस को लेके मार्केट में एक अलग हाइप भी क्रिएट किया हुआ है कि ये है ऑप्शंस, ऑप्शन मार्केट ट्रेड करके इनकम भी होता है, लॉस भी होता है। जो भी होता है वो होने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन बात है कि हमें ऑप्शंस को एकदम बेसिक लेवल से सीखना है। धीरे धीरे हम लोग ऑप्शन स्ट्रेटेजी की तरफ भी बढ़ेंगे। अच्छा, 1 मिनट जो हम रोज करते हैं, एक बार आपको मैं NISM का सिलेबस भी दिखा देते हैं। एक हम लोग जो करेंटली ज़ीरोधा नोट्स भी यूज करते हैं पढ़ाई के लिए, और NISM का मटेरियल जो हमें CB का एग्जाम क्रैक करने के लिए भी चाहिए होता है। अच्छा, नोट्स जिनके पास नहीं है मैं शेयर कर दूंगा, और जिनके पास है वो नोट्स पे पढ़ते रहे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्क्रीन शेयर है, मुझे बस इतना बता दीजिए। स्क्रीन शेयर आज है ना? हाँ सर। ओके। अच्छा, तो इक्विटी डेरिवेटिव ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है जिसका दूसरा नाम फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, तो इस इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर हम लोग करंटली कहाँ है सर? अच्छा, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंडेक्स अंडरस्टैंडिंग ये मैंने जस्ट कवर किया, और फ्यूचर मैंने कवर किया। लेकिन अभी द वन ऑफ द बिग पार्ट जो मैंने कल से स्टार्ट किया, दैट इज ऑप्शन पार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। एंड धीरे धीरे ऑप्शन स्ट्रेटेजी पे जाना है। थोड़ा समय लगेगा सर, क्योंकि जब तक ऑप्शन का बेसिक कवर नहीं हो जाता तब तक स्ट्रेटेजी में जाना बुद्धिमानी का काम नहीं होगा सर। ठीक है, तो पहले बेसिक्स को बहुत अच्छे से सीख लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ेंगे, और अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करके कैसे ट्रेड करना है प्रैक्टिकली उस चीज को समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि आज हम लोग प्रैक्टिकल चीज नहीं देखेंगे या फिर H&M क्लास में देखेंगे, लाइव मार्केट के साथ साथ देखेंगे। लेकिन जब स्ट्रैटेजी में आए, मतलब पहुंचेंगे ना सर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बेसिक कवर कर चुके होंगे। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार बाकी है सर। ठीक है। अच्छा, फिर धीरे धीरे बाकी कुछ एग्जाम ओरिएंटेड एरिया है, लाइक क्लियरिंग, सेटलमेंट सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग सिस्टम, इसमें बाद में चर्चा करते हैं सर। तो ऑप्शंस को पहले सीखने का काम करते हैं जो एक्चुअली मार्केट में होता है। अच्छा, आज मार्केट का खबर क्या है? आज का मार्केट पॉजिटिव ओपन है सर। निफ्टी ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है। आप लोगों ने मार्केट चेक किया? प्लस हाँ, गैप अप ओपनिंग दिया है सर। थोड़ा मार्केट देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन चल रहा है। सर मैं जितना देख पा रहा हूँ गैप अप ओपनिंग है। आज कौन सा डेटा? आज April 6 है, और ये गैप अप ओपनिंग में मार्केट थोड़ा सा मूव किया है। ये कौन सा कैंडल बनाए थे? हैंगिंग मैन सर। हैंगिंग मैन। चलो हैंगिंग मैन बन गया। हाँ बोलो। रेड कलम
কি বললি? রেডটা বললেন তো? হ্যাঁ, রেডটা রেড কালারেরটা। ইয়েস ইয়েস। হ্যাঁ बेसिकली अच्छा ये मार्केट आज के आज नहीं স্যার actually আমারও তো বলা যায়। আমার বলা যায় বাট একটু আপ ট্রেন্ডে হয়েছে তাই ও হ্যাঙ্গিং ম্যান বলবো। হ্যাঁ। पॉजिटिव स्टार्ट होने के पीछे का मेन रीजन है कल मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ और इसका वन ऑफ द मेन रीजन है कि एफआईआई मार्केट से पैसा निकाल लिया था ना सर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब फॉरेन बिग म्यूचुअल फंड कंपनीज, फॉरेन गवर्नमेंट्स तो इंडियन मार्केट से पैसा कुछ दिन पहले काफी क्या कर रहा था, विथड्रॉल कर रहा था। अब फिर से मार्केट में पैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द रीजन है कल मार्केट थोड़ा पॉजिटिव क्लोज होने के पीछे। अच्छा ठीक है सर, मैं ये सब बात में भी आज ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये टेक्निकल क्लास में मैं डिस्कस करता हूँ, मतलब ट्यूसडे वाला क्लास में ये सब मैटर में डिस्कस होता है, कैंडल स्टिक में डिस्कस होता है। तो जो लोग ट्यूसडे वाला क्लास में जो बैकअप चाहिए, 4-5 लेक्चर्स हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, तो उसको मैं शेयर करूंगा उन लोग। कैंडलस्टिक्स एंड डे टू डे मार्केट फ्लक्चुएशंस ये टेक्निकल का पार्ट, ठीक है। इवन जो रिसर्च एनालिस्ट का भी एग्जाम के लिए सोच रहे हैं ना एनआईएसएम में, उनके लिए भी बता दूं, उनके लिए टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों नॉलेज चाहिए। ठीक है सर, समय के साथ साथ आप सारा एग्जाम क्रैक कर लोगे, लेकिन हम लोग करेंटली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बात कर रहे हैं, तो ऑप्शंस मार्केट में जो बेसिक कल मैंने स्टार्ट किया था मैं उसके तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। फिर ये सब निफ्टी 50 अलग अलग स्टॉक को एनालिसिस करना आप लोगों का बहुत सिंपल बात हो जाएगा, चुटकी का खेल हो जाएगा। इतना इजी नहीं है चुटकी में होना, लेकिन अगर समय देंगे तो बिल्कुल चुटकी में हो सकता है। अच्छा तो सर ऑप्शन थ्योरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडिंग, यहीं से हम लोग ये नोट्स यूज करते हैं। ये जीरोधा का मैट भी है, ठीक है, जीरोधा का स्टडी नोट्स के अंदर भी आता है, तो मैं इसको पढ़ाने के लिए यूज करता हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में मुझे ठीक लगता है। तो चलिए सर, लास्ट दिन मैंने एक स्पेशल एग्रीमेंट सिखाया था आप लोग को याद है सर? कोलकाता बेनारस एक्सप्रेस वे, क्या रे? আচ্ছা পূর্বা আপনাকে বলা হয়নি, কালকে আমরা ক্লাসটাতে অপশনসটা স্টার্ট করেছিলাম, তো যেটা স্টার্ট করেছিলাম সেই বেসিক্সটা আমি একটু রিপিট করবো আজকে, হালকা আপনার জন্যই করবো। ঠিক আচ্ছা আছে আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক স্যার। আছে, আমি হালকা একটু বলে দিলে আপনি ব্যাপারটা ধরতে পারবেন, আর কিছু না। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। ঠিক আছে আবার একটু দাঁড়ান। ओके। अच्छा तो चलो सर एक बार मैं लास्ट कल का क्लास थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसका मेन रीजन यही है कि रिवाइज करने से आज हम लोग स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस मार्केट को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मतलब एक्चुअली हम लोग हमेशा ये चीज सुनते हैं कि मार्केट में ऑप्शन मार्केट या फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में दो तरह का मार्केट होता है, ठीक है। एक आपका कॉल ऑप्शंस मार्केट, एक होता है आपका पुट ऑप्शंस मार्केट। तो ये जो कॉल ऑप्शंस है, पुट ऑप्शंस है, ये है क्या? तो इस पे मैं ऑलरेडी ये क्या है सर, ये जो हमारे सामने टेबल है ये ऑप्शन चेन है। जो लोग मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं इनके लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट एक टेबल है सर, बहुत इंपॉर्टेंट एक टेबल है। ये टेबल से ही सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाला जाता है और उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया जाता है। लेकिन सर ये टेबल अभी सिखा दो सर, अभी तो नहीं सिखा सकते, धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि इसमें कोई एक इंफॉर्मेशन नहीं है, इसमें 10-15 इंफॉर्मेशन रहता है और उसके अंदर भी अलग अलग डेटा रहता है। इसको सीखने में और समझने में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, मैं ये नहीं कहता कि बहुत समय देना पड़ेगा, पर थोड़ा समय देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, वॉल्यूम का डेटा है। इवन मैंने फ्यूचर में भी ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम का डिस्कशन किया, मैं ऑप्शंस में भी करूंगा। प्रीमियम का डेटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा तो बहुत जल्दी आ जाएंगे सर। इंट्रिंसिक वैल्यू आईवी, इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा है, हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, क्या कॉन्सेप्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू का, मैं डिस्कस करूंगा। बीट क्वांटिटी मतलब कितना बीट कर सकते हो, मतलब कितना नंबर ऑफ शेयर्स आप एट ए टाइम आपको बाई करना पड़ेगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, स्पेशली ये ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन बाई करो, ऑप्शन सेल करो, कैसे करना है, बीट क्या है, आस्क क्या है, स्ट्राइक क्या है। ऑलरेडी कल मैं ये सब चीज समझा रहा था, आज फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ कि ये सब चीज क्या है। और ये एक एक पॉइंट को समझने के लिए हम लोग एक टॉपिक यूज करेंगे सर, इसको बोलते हैं ऑप्शन जार्गन। क्या बोलते हैं सर? ऑप्शन जार्गन, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। जार्गन का मतलब क्या है? टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल।
व्हाट इज टेक्निकल टर्म्स? टेक्निकल टर्म्स इन द सेंस ऑप्शन जार्गन में जो टेक्निकल वर्ड्स यूज होता है, ये जो एक एक वर्ड्स यहाँ पे चल रहे हैं ना, इसको टेक्निकल टर्म्स बोलते हैं। तो ये टेक्निकल टर्म्स अगर समझ जाएंगे तो धीरे धीरे बेसिक बिल्डअप हो जाएगा। तो मतलब मैं छलांग तो नहीं मार सकता, ऐसा नहीं कि अभी बोलेंगे एकदम लाफ मार के चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा सर, थोड़ा समय देना पड़ेगा। ओके ओके, चलिए सर, तो फिर बताएंगे क्या सर? कुछ नहीं, कल वाला एग्जाम्पल एक बार रिपीट करेंगे। ये मैजिक ब्रिक्स में मुझे ये इमेज मिला था, इससे मैजिक ब्रिक्स का कोई लेना देना नहीं है सर, मैं तो बस रैंडम पिकअप किया। सर ये कोलकाता टू वाराणसी एक एक्सप्रेस वे बन रहा था और हम लोग कॉल ऑप्शन समझ रहे थे। सर हमारा डिस्कशन पॉइंट कॉल ऑप्शंस है, बट हम लोगों ने थोड़ा सा हटके पॉइंट लिया था। हटके क्यों? क्योंकि स्टॉक में कई बार थोड़ा सा ट्रिकी लगता है कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में ऑप्शन फ्यूचर कैसे काम करता है, ये कई बार हम लोग को थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना स्टॉक के जगह रोड को एसेट माना जाए। ठीक है, रोड को, ये कौन सा रोड है? हाईवे है। कौन सा हाईवे? प्रोपोज्ड वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। सर ये प्रोपोज जो है इसके पीछे क्यों पड़े आप? जो बना है उसके पीछे क्यों नहीं पड़े? सर प्रोपोज के ऊपर डिपेंड करके मार्केट में कुछ चेंजेस होने वाला है। जैसे आपका जो, जैसे मानो ये जो लैंड था, हम लोगों के एग्जाम्पल में 2 कैरेक्टर था। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, इसके बाद मैं स्टॉक मार्केट में आ जाऊंगा। सर ये हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल था, एक कैरेक्टर था, आप लोगों को याद है सर कौन कौन कैरेक्टर था? एक अजय नाम के एक बंदा था, और एक बंदा था वेनु बोल के। हाँ, अजय एंड वेनु। आप लोग बताओ मुझे सर, विश्व या फिर कोई भी बताओ संभव, कि जमीन किसका था, वेनु का था कि अजय का था? कल का एग्जाम्पल क्या था बोलो? अजय सर। हाँ, वेनु का ही, वेनु का। वेरी गुड सर। तो सर जो जमीन। वेनु का एसेट जो है, मतलब ये जो जमीन है, ये वेनु का है, और अजय इसको क्या करना चाहता है? परचेस। बाई करना चाहता है, परचेज करना चाहता है। क्यों परचेज करना चाहता है? क्योंकि अजय को खबर है कि रोड बनने वाला है। सर ये तो इमेज है, ठीक है, लेकिन ये रोड अभी बना नहीं है, बनेगा। तो प्रोपोज्ड रोड है, प्रोपोज्ड रोड है। तो जैसे ही खबर मिला अजय को कि रोड बनेगा, तो क्या होगा? जमीन का दाम, लैंड प्राइस क्या होगा? इस बात है, इंक्रीज होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। ये जो बात मैं रोड से कर रहा हूँ, यही बात स्टॉक मार्केट में, स्टॉक में चलता है। ठीक है, कि क्यों स्टॉक का दाम बढ़ेगा। ठीक है, ठीक जैसे रोड रोड बनाने के कारण जमीन, लैंड का प्राइस बढ़ सकता है, मेट्रो प्रोजेक्ट के कारण लैंड का प्राइस बढ़ सकता है, वैसा ही वैराइटीज ऑफ रीजन स्टॉक प्राइस इंक्रीज के पीछे भी होता है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं अभी बताया कि क्यों मार्केट पॉजिटिव में आपको दिखाई दिया। ये जो मार्केट कल पॉजिटिव क्लोज क्यों हुआ? ये कल का मार्केट कौन सा है? ये वाला डेट कहाँ चला गई? 3 तारीख, 5 तारीख, ये देखो कल का मार्केट। कल का मार्केट देख रहे हो क्यों पॉजिटिव में क्लोज हुआ? सर इसलिए पॉजिटिव में क्लोज हुआ क्योंकि एफआईआई का पैसा इस मार्केट में आया, इसलिए मार्केट बढ़ा है। तो अभी ऐसा बहुत सारा रीजन है, सर लॉट्स ऑफ रीजन। सर हर रीजन के पीछे अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, मार्केट क्यों बढ़ता है, मार्केट क्यों गिरता है, इसके पीछे बहुत सारा रीजन होते हैं। इसमें से वन ऑफ द रीजन है, जो कल का मार्केट बढ़ने के पीछे का रीजन है, वो मैंने आपको थोड़ा बताया कि क्यों कल मार्केट पॉजिटिव में क्लोज हुआ। क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कल का खबर मैं बताता हूँ। तब ये यस्टरडे का बात है सर, 5 तारीख का, आज 6 तारीख है। ये देखो, आप देख रहे हो सर एफआईआई एंड डीआईआई डेटा, ये मनी कंट्रोल का सोर्स यूज कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन का मार्केट में क्या होता है वो बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा समय लीजिएगा और कंसंट्रेट कीजिएगा। फॉरेन, ये एनएसई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डिपार्टमेंट से खबर मिला है कि कल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 806 करोड़ मार्केट में क्या किया है? शेयर बाई किया है। जहां पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 947 करोड़ का सेल किया है। अच्छा, हु इज डीआईआई एंड हु इज एफआईआई? सर एफआईआई मतलब फॉरेन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो विदेशी कंपनीज होते हैं, फॉरेन एएमसी भी बोलते हैं उसको, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, या फिर आप इसको म्यूचुअल फंड कंपनीज भी बोल सकते हो। ठीक है, या फॉरेन गवर्नमेंट भी बोल सकते हो। डीआईआई में कौन होते हैं सर? लाइक इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज, दे आर बेसिकली डीआईआई। तो सर डीआईआई ने सेल किया, लेकिन एफआईआई ने बाई किया।
कोई बात नहीं सर, लेकिन FII का बाई बहुत मायने रखता है, क्योंकि FII जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब मार्केट में पैसा डालते हैं ना, तो ये बाकी बायर को भी कॉन्फिडेंस देता है कि शायद उसका मतलब फॉरेन वाले का जितना कॉन्फिडेंस इंडियन मार्केट के प्रति होता है, इंडियन मार्केट उतना ज्यादा उछलता है। ठीक है, अब इसका और भी रीजन आगे आगे आप लोग जितना क्लास करते जाएंगे बहुत सारा चीजों में मैं बात करूंगा, बट ये वन ऑफ द रीजन था कि कल का मार्केट में एक पॉजिटिवनेस आने का, क्योंकि उससे पहले मार्केट नेगेटिव ही जा रहा था, है ना। उससे पहले मार्केट काफी दिनों से नेगेटिव जा रहा था निफ्टी, लेकिन उसके बाद हल्का सा अप्रैल स्टार्ट होते ही हल्का पॉजिटिविटी दिखाई दिया, फिर एक पेपर अम्ब्रेला फॉर्म हुआ, उसके बाद कल का बात कर रहा था सर कि कल पॉजिटिव क्यों हुआ। अब ऐसा रोज का कुछ ना कुछ कारण है सर, रोज का कुछ ना कुछ कारण है। अब हर कारण को जानना जरूरी है, बट इसको ना एकदम छलांग नहीं मारना है। मैं जैसे कि आपको रोड का बात कर रहा था, वेनु और अजय का, कि रोड बनेगा तो वेनु का जमीन का दाम बढ़ेगा। ये बात वेनु को नहीं पता सर, वेनु को नहीं पता कि सच में रोड बनेगा कि नहीं। अजय आके वेनु को बोलता है इन आवर एग्जाम्पल सर, ये अजय वेनु कौन है इन आवर एग्जाम्पल। अजय आके वेनु को बोलता है कि भाई रोड बनेगा, मुझे तुम्हारा जमीन खरीदना है। तो जमीन का मार्केट प्राइस मोटा मोटी 3 लाख के आसपास था, ठीक है, और मतलब बिफोर बिफोर रोड का आने से पहले, मतलब रोड का जो प्रपोजल है ये आने से पहले हार्डली 2-3 लाख का जमीन था। लेकिन वेनु थोड़ा ज्यादा दाम में ही सेल करेगा। तो अजय कहता है वेनु को कि मैं तुम्हारा जमीन 5 लाख में बाय करूंगा, बट नॉट नाउ, अभी नहीं। कब करेंगे, कब करेंगे सर, बोलो एग्जाम्पल क्या था। Thomas याद आ Watson. रहा है, 6 मास पर, वेरी गुड सर, 6 मंथ्स लेटर। तो एग्जैक्टली ये जो आज अजय आके वेनु को बोलता है कि मैं तुम्हारा 5 लाख में बाय करूंगा, बट नॉट नाउ, 6 मंथ्स लेटर। तो वेनु क्यों 6 महीना वेट करेगा। नॉर्मली तो वेट नहीं करेगा ना, ऐसे मुंह में बोल देने से क्या होता है सर। मतलब आप ऐसे ही किसी को बोल दो कि तुम्हारा जमीन में 5 लाख में 6 महीने बाद खरीदूंगा, इसका क्या गारंटी है कि तुम खरीदोगे। कि कुछ तो करना होगा, कुछ तो सिक्योरिटी मनी कुछ तो जमा करना है, या फिर कुछ तो एडवांस जमा करना है। हाँ सर। तो अजय वेनु के लिए एक प्रपोजल लाता है, कहता है कि वेनु तुम 1 लाख रखो, ठीक है। ये 1 लाख देके अजय क्या कर रहा था बोलो तो, कॉल राइट खरीद रहा था। राइट मतलब अधिकार, ठीक है, कॉल का राइट खरीद रहा था। कॉल मतलब बेसिकली वो बोल सकता है कि मेरा राइट है। 6 मंथ्स लेटर अजय जमीन को 5 लाख से खरीद भी सकता है, मतलब परचेज भी कर सकता है, ना भी कर सकता है। और ये 1 लाख का क्या करे सर, सर अजय ये रिस्क ले रहा है, 1 लाख वेनु के पास जमा करके रिस्क ले रहा है। क्या रिस्क, ताकि वेनु किसी और को जमीन ना सेल करे। और वेनु के पास एक सुविधा हो रहा है कि अगर अजय जमीन ना भी लेता है फिर भी 1 लाख इनकम वो कर लेगा। तो ये 1 लाख को हम लोग स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में प्रीमियम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसको प्रीमियम नहीं, क्योंकि लैंड का केस है, हम इसको अर्नेस्ट मनी या फिर एडवांस ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। हाँ सर। तो बेसिकली अजय ने क्या किया, अजय 1 लाख से वेनु को बोला कि भाई तुम्हारा जमीन मेरे नाम पे लिखना नहीं है, मैं खरीदूंगा, बट अभी नहीं, 6 महीना बाद। अब 6 मंथ्स लेटर रास्ता बनेगा, इसके ऊपर ना डिपेंड करता है। हेलो, अजय का जो सोच है, अजय जमीन खरीदने के बारे में जो कॉन्सेप्ट, जो पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप किया है, वो एक्चुअली रोड बनने के ऊपर। अगर 6 मंथ्स बाद रोड सच में काम चालू हो जाता है तो अजय का क्या फायदा है बोलो तो। अगर रोड बन जाता है तो 5 लाख में अगर अजय आज जमीन को खरीदेगा ना, तो 5 लाख की जगह जमीन का दाम और बढ़ जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। नॉर्मल है सर, ये नॉर्मल है। ये बात भेनू को नहीं पता सर, ये बात भेनू को अगर नॉलेज होता तो भेनू ही कर लेता। सबको सब कुछ थोड़ी ना पता होता है, डिफरेंट मेंटेलिटी के लोग होते हैं, एंड डिफरेंट मेंटेलिटी मेक्स अ मार्केट। अलग अलग मेंटेलिटी के लोग ही अलग मार्केट को बनाते हैं। तो अजय का सोच ऐसा है कि 5 लाख में मैं 6 महीने बाद खरीदूंगा और फिर मार्केट में 10 लाख का दाम हो जाएगा, तो मैं 5 लाख प्लस 1 लाख का एडवांस जो फॉरफिट भी हो सकता है, मतलब नॉन रिफंडेबल, टोटल 6 लाख अजय का खर्चा होगा। और जब जमीन का दाम 10 लाख बढ़ जाएगा, रास्ता बनने के बाद ऑटोमेटिक बढ़ेगा, इंडस्ट्री आएगा, हाँ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज आएगा, कोई भी बहुत सारे लोग घर बनाने के लिए आएगा, तो ऑटोमेटिकली डिमांड में एक बहुत फोर्स आएगा, क्योंकि सप्लाई उतना नहीं रहेगा रोड साइड जमीन पे, तो ऑटोमेटिकली दाम बढ़ेगा।
तो तब 6 लाख का जो उसका कॉस्टिंग है, 10 लाख का प्रॉफिट मतलब 10 लाख का सेल वैल्यू बनेगा, तो 10 लाख माइनस 6 लाख 4 लाख का प्रॉफिट करने का चांसेस है अजय के पास। प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आ गया आप लोग? कल का क्लास जिन लोगों ने किया समझ में ऑब्वियसली आया। मैं पूर्वा को पूछना चाहूंगा कि आपको समझ में आया पूर्वा, कि अजय कैसे प्रॉफिट कर पा रहा है? जस्ट एक बार मुझे बता दो। হ্যাঁ দাদা ওকে, পূর্বা আপনি বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা, কি অজয় কি প্রফিট করতে পারে, মানে অজয় কেন ডিলটাতে আসতে চাইছে? বলতে পারেন, আপনি আমার আওয়াজ পাচ্ছেন? হ্যালো, আওয়াজই পাচ্ছি না। পূর্বা আপনি আমার আওয়াজ পাচ্ছেন কি? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি ডেকে পাচ্ছি। ডেকে সবার সাথে এ করবে। আমি কার এটাই বলছো? জিজ্ঞেস করছিলাম কি এটা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন এই ব্যাপারটা, মানে অজয় কেন ডিলটাতে আসতে চাইছে? বাকি এতে হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ আচ্ছা, ঠিক আছে। চলে গেছে। ঠিক সিঁড়ি আছে। দিয়ে নামছে। আমার ফোনটা মিউট করা ছিল, ওটা অন করে নিয়ে আবার বললাম। তাহলে আমি স্কুলে বসে আছি তো, আশেপাশে সমস্ত। ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, तो फिर बेसिकली ये तो समझ में आ गया था कि क्यों अजय इस डील में आना चाह रहा है ना? अजय क्यों इस डील में आना चाह रहा है? अब वेनु का क्या कॉन्सेप्ट है? वेनु बेसिकली यही देख रहा है कि मेरा क्या है भाई, अगर जमीन अगर रास्ता बनेगा, उसका एक नोशनल लॉस ऑब्वियसली है कि अजय को जो प्रॉफिट होगा, अजय अगर 4 लाख कमाने का ताकत रखता है तो वेनु भी 4 लाख कमा सकता था। लेकिन अगर बाद में रास्ता सच में बन जाता है, अगर ट्रूली रास्ता बन जाता है, तो अजय इनकम कर लेगा पर वेनु तो नहीं कमा पाएगा। तो जितना प्रॉफिट अजय करेगा, इतना नोशनल लॉस वेनु का भी हो सकता है। तो लेकिन वेनु का एक श्योरिटी ये है कि अगर रोड ना भी बनता है, 1 लाख तो मुझे मिलेगा, जो अजय ने वेनु को बुकिंग के लिए दिया था, जो नॉन रिफंडेबल भी था ना। ये जो प्रीवियस दिन का जो क्लास था, यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट लैंड सेल के ऊपर बेस करके हम लोगों ने सीखा था, रोड बिल्ड अप होगा उसके ऊपर डिपेंड करके कैसे कॉल बिल्ड हो सकता है। इसको ऑप्शन मार्केट के एंगल से कॉल ऑप्शंस बोला जाता है। इसको ऑप्शन मार्केट के कॉन्सेप्ट से कॉल ऑप्शन बोला जाता है, जो मैंने लास्ट दिन मतलब प्रीवियस दिन बहुत डिटेल्स में इसको पूरा 1.5-2 घंटा इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। तो इसके ऊपर मैं फिर से और ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर किसी का कल का क्लास मिस है, एक बार प्लीज अच्छे से आराम से उसको क्लास को देखिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर पूछिए। तो बेसिकली 3 सिनारियो होता है जब भी कोई फ्यूचर, मतलब बेसिकली एक फ्यूचर है ना, 6 मंथ्स लैटर क्या होगा, 6 महीने बाद रास्ता बनेगा तो क्या होगा, रास्ता नहीं बनेगा तो क्या होगा। अगर रास्ता बनता तो प्राइस क्या होगा, क्या सिनेरियो बन सकता है, प्राइस गोज अप। तो प्राइस गोज अप मतलब लैंड का प्राइस 5 लाख की जगह 10 लाख हो जाएगा। तो इसमें सुविधा ये है, जो बाई करेगा आज जमीन, वो कल 10 लाख में जमीन को सेल कर सकता है। और 5 लाख का जमीन 10 लाख में सेल करके आप ऑलमोस्ट 5 लाख, लेकिन 1 लाख आपका एडवांस एक खर्चा भी था, तो ओवरऑल 4 लाख आप कमा सकते हो। अच्छा ये भी तो हो सकता था, सिनेरियो 2 क्या कह रहा था, प्राइस गोज डाउन टू 3 लाख। मतलब ये तब हो सकता है अगर रास्ता नहीं बनता है, मतलब आपने शायद 5 लाख के लिए जमीन खरीदने के लिए 6 मंथ्स लैटर, 6 महीने बाद, आज का बात नहीं है सर, 6 मंथ लैटर का बात है, 6 महीने बाद आपने सोचा कि मैं 5 लाख में लैंड को बाई करूंगा, आपने ये सोचा, लेकिन रास्ता बना ही नहीं, मतलब बनारस कोलकाता एक्सप्रेसवे बना ही नहीं सर। तो क्या होगा, नॉर्मल बात है, जो हाईवे बनने वाला था वो आया नहीं, वो प्रपोज्ड स्कीम कैंसिल हो गया। तो क्या होगा सर, नॉर्मल बात है ना, प्राइस गोज डाउन। ऐसे स्टॉक मार्केट में भी होता है, ऐसा स्टॉक मार्केट में भी होता है, कंपनी का जो वैल्यू आप सोच रहे थे वो नहीं आया, कंपनी का प्रॉफिट नहीं आया, क्वार्टर रिजल्ट्स नेगेटिव आया, बहुत सारा चीज हो सकता है। आगे आगे मैं स्टॉक मार्केट में बात, वही तो होना है सर, स्टॉक मार्केट में ही बात करना है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कल का क्लास। तो बनारस कोलकाता एक्सप्रेसवे अगर नहीं बनता है तो ऑटोमेटिक बात है कि जमीन का दाम 5 लाख तो क्या, अब तो 3 लाख में गिर जाएगा, 3 लाख में डाउन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इट टर्न्स आउट दैट हाईवे प्रोजेक्ट वाज जस्ट रूमर एंड नथिंग रियली एक्सपेक्टेड टू कम आउट फ्रॉम द होल थिंग। पीपल आर डिसअपॉइंटेड। यस बोलिए, हेलो, इज ठीक है सर क्वेश्चन?
तो बेसिकली अगर रास्ता नहीं बनता है तो जमीन का दाम गिर जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, लॉस। तो ये कॉल मनी में ये जो कॉल ऑप्शंस बाई का कॉन्सेप्ट था ना, इसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं, इसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसे चीजों से आपका एक ही लॉस हो सकता है इन स्टॉक मार्केट। बेसिकली आप 1 लाख का लॉस कर सकते हो। बेसिकली बाद में ना आप जमीन बाई नहीं करोगे, आप कैंसिल कर दोगे। मतलब भेनू को जो आपने 1 लाख दिया था, आप बोलोगे ठीक है भेनू, भेनू भाई तुम 1 लाख रखो, मेरे को जमीन बाई नहीं करना है। हाँ क्या बोलते हो पीयूष, जमीन बाई करोगे आप? अगर अगर रास्ता नहीं बनेगा तो 6 ना महीने सर। बाद जमीन बाई करोगे? नहीं ना, नहीं करना है। हम्म। तो फिर भी तुम्हारा लॉस है ऑब्वियसली, जो 1 लाख तुमने दिया था वो तो लॉस है ना। अजय के लिए बात कर रहा हूँ सर, अजय यहाँ पर कॉल का बाई अजय कर रहा था। कौन कौन कॉल ले रहा था? हाँ अजय सर, कॉल लॉस ले तो। रहा, लॉस। तो ये लॉस हो जाएगा अगर रोड नहीं बनेगा। तो बेसिकली बाद में तुमको जमीन खरीदना ही नहीं चाहिए। तो फिर भेनू क्या बोलेगा? भेनू का क्या, भेनू तो प्रीमियम रिसीव करके रखा है, भेनू तो 1 लाख मिल जाएगा उसको। या फिर और भी एक चीज हो सकता है, 6 मंथ्स लेटर जमीन का दाम 5 लाख था, 5 लाख ही रह गया फ्लैट। इसमें भी अजय का लॉस है, इसमें भी अजय का लॉस है, क्योंकि अजय 5 लाख तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं था, एग्रीमेंट फी भी 1 लाख दिया। तो कॉस्ट ऑफ लैंड तो 5 लाख है, एग्रीमेंट फी 1 लाख है, तो टोटल 6 लाख का खर्चा ऐसे भी उसको करना पड़ता। तो ऐसे केस में भी अगर फिर भी वही बात है, रोड नहीं बना, जमीन का दाम गिरा नहीं, फ्लैट रह गया, 5 लाख का जमीन 5 लाख में ही रह गया। तो अगर 5 लाख का लैंड 5 लाख में ही रह जाता है तो क्या जरूरत है आपको जमीन बाई करने का? 1 लाख लॉस खा जाओ भाई, इससे ज्यादा लॉस खाने का इच्छा भी मत करो। ठीक है। तो एक सुविधा अजय को है, अजय को एक चीज पता है कि उसको उसका मैक्सिमम लॉस कितना है, ये अजय को पता है। अजय मैक्सिमम लॉस कितना खा सकता है, ये अजय को पता है। सर ये तो हो गया लैंड के ऊपर, स्टॉक मार्केट का क्या? सर वही तो बोलना है। अगर ये लास्ट दिन जो मैंने आपको समझाया था, ये बेसिकली एक स्पेशल केस था कि अगर हम लोग स्टॉक मार्केट को छोड़ के किसी दूसरे एसेट्स पे लाइक लैंड पे अगर कॉल फ्यूचर ऑप्शंस मार्केट का खेल खेला जाए तो कैसा हो सकता है। और ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं कि जो एग्जाम्पल या सिचुएशंस हम लोगों ने यहाँ पर डेवलप किया था ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। सर अब आप स्टॉक मार्केट में चले जाओ सर। यस सर मैं स्टॉक मार्केट में आ गया। लैंड मार्केट खत्म, लैंड मार्केट खत्म मतलब क्या सर? लैंड का जो एग्जाम्पल मैंने लिया था वो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था, बट वो एग्जाम्पल आपको ना एकदम ऑप्शन मार्केट के एंड तक याद रहना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, ये एग्जाम्पल आपको जिंदगी भर याद रखना चाहिए। तो कभी भी अगर आपके मन में स्टॉक को लेके, स्टॉक मार्केट में, ऑप्शंस मार्केट में कोई डाउट आता है ना, ये वेनु एंड अजय का एग्जाम्पल आपका बेड़ा पार करेगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। जिनको डिटेल्स में नहीं समझ में आया अभी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा शॉर्टकट में समझाया, येस्टरडे वाला क्लास में मैंने डिटेल्स में समझाया, तो प्लीज एक बार बैकअप लेके येस्टरडे वाला क्लास कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन चलो सर मैं आपको लेके आता हूँ स्टॉक मार्केट में। सर स्टॉक मार्केट में ये ऑप्शन काम कैसे करना है, ठीक है, क्या देखना है, क्या समझना है। मतलब बेसिकली ये जो ऑप्शन चेन का बात था ना सर, ये रहा, कहाँ चला गया ऑप्शन चेन? ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमें ऑप्शन चेन सिखाने का बात करता है, ये रहा सर ऑप्शन चेन। अब ये ऑप्शन चेन है, ये ऑप्शन चेन का नहीं, ये वाला ऑप्शन चेन, ये वाला ऑप्शन चेन। ये जो ऑप्शन चेन है, ये ऑप्शन चेन को कैसे रीड करना है, लेकिन इसे रीड करने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉल ऑप्शंस क्या है। कॉल ऑप्शंस फॉर स्टॉक मार्केट, लैंड मार्केट तो हो गया, कॉन्सेप्ट वही है, बट हम लोग एसेट को चेंज कर देंगे। इतना देर से हम लोग कौन सा एसेट को लेके बात कर रहे थे सर? लैंड, ठीक है, जिसका दाम क्या था? लैंड का दाम क्या था रे, बोलो ना, 5 क्या लाख दाम? सर, 5 5 लाख, लाख 5 लाख। 5 लाख का लैंड, जिसको लेके बात चल रहा था अजय और वेनु के बीच में। ये 5 लाख को कहते हैं, ये 5 लाख जो है लैंड का वैल्यू माना जा रहा है। तो इसको स्ट्राइक भी कहते हैं, मैं इसके बारे में बाद में बात करता हूँ कि स्ट्राइक का क्या कॉन्सेप्ट है। बट इस बार हम लोग बात करेंगे लैंड पे नहीं, स्टॉक पे, ठीक है। तो स्टॉक में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर निफ्टी है। निफ्टी कौन है सर? सर निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, जिसके ऊपर बेस करके हम लोग स्टॉक मार्केट में जो टॉप 50 कंपनीज हैं
इनका डेटा इसके अंदर होता है, जिसको मैंने इंडेक्स कंस्ट्रक्शंस में बताया आप लोगों को। ठीक है, निफ्टी 50 जो है वही बेसिकली एक ओवरऑल एसेट्स। अच्छा, हम लोग इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, हम लोग इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, पर्टिकुलर स्टॉक हो या इंडेक्स हो, मतलब निफ्टी हो, इसमें एक चीज आपको समझना पड़ेगा, इसमें एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है ना, इसको अंडरलाइन कहते हैं। अंडरलाइन मतलब एसेट, आपका मेन एसेट क्या है। ठीक जैसे लैंड के केस में मेन एसेट क्या था, लैंड। विदाउट लैंड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, वैसा ही विदाउट निफ्टी, विदाउट निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है, विदाउट निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। तो निफ्टी इज आवर अंडरलाइन इंडेक्स, निफ्टी इज आवर अंडरलाइन इंडेक्स। तो हमें ये अंडरलाइन इंडेक्स को समझना पड़ेगा सर। अंडरलाइन इंडेक्स क्या है, ये जो मार्केट में हम लोग लाइव देख रहे हैं सर, वही है अंडरलाइन इंडेक्स। ये जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही निफ्टी 50 शो कर रहा था, ये जो आज निफ्टी 50 17,590 ऐसे आसपास में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड अंडरलाइन। और ये अंडरलाइन कहाँ चलता है सर, इसे कहते हैं स्पॉट मार्केट, इसका और एक नाम है कैश मार्केट। ठीक है सर, ये तो हो गया कैश मार्केट, स्पॉट मार्केट। तो फिर ऑप्शन मार्केट क्या है सर, इसी के बेसिस में आप स्पॉट फ्यूचर ऑप्शन मार्केट चूज कर सकते हो। सर कैसे चूज करना है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, एक बार देखो आप, फिर बाद में चर्चा करेंगे। मतलब एक बार देख लो कि लाइव मार्केट में जो ट्रेडर ट्रेड लेते हैं वो कैसे ट्रेड सोचता है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा कंसंट्रेशन किया। जैसे मानो निफ्टी का कौन सा चीज चूज करना चाहिए, कॉल ऑप्शंस चल रहा है 17,590 ना, तो मोटा मोटी 1700 में ही ले ले सर, 17,590 तो 17,650 या फिर 17,550, मतलब या तो आसपास में ले लो, कहीं भी ले सकते हैं सर, नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं। मतलब ये नीचे ऊपर का खेल क्या है, समझाता हूँ सर। नीचे ऊपर का खेल क्या है, देखो ये जो निफ्टी करंट मार्केट में चल रहा है, इसके बेस करके ही, इसके ऊपर बेस करके अगर आपको लगता है कि करंट मार्केट में निफ्टी ग्रो करेगा, इफ यू फील दैट कि मतलब स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा, 17,587 चल रहा है ना, अगर आपको लगता है कि 17,750 मतलब अगर मूव करेगा, तो आप कॉल ऑप्शंस बाय करिए। क्या बाय करेंगे, कॉल ऑप्शंस बाय करिए। आप कोई भी स्ट्राइक यहाँ से चूज कर सकते हो, से फॉर एग्जाम्पल 17,550 में यहाँ पर एक एग्जाम्पल रैंडमली चूज किया, फिर मैं यहाँ पर जाके बाय करूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आज आपके डेट में, आज के डेट में आपको निफ्टी ऑप्शंस बाय करना है, 50 क्वांटिटी बाय करना होगा कम से कम, इसको कहते हैं लॉट। कम से कम खर्चा आपका पड़ेगा 12,100, ये मार्जिन कहते हैं इसको। ऐसे तो देखा जाए तो आपका प्रीमियम चल रहा है 242 का, 17,000 17,550 कॉल ऑप्शंस का जो प्रीमियम चल रहा है, प्रीमियम है 241 का। सर ये प्रीमियम क्या है, सब समझाऊंगा, अभी जस्ट दिखा रहा हूँ कि जो लोग मार्केट में बाय करते हैं, ट्रेड करते हैं, वो क्या करते हैं। ठीक है, वो जस्ट लॉट लेते हैं, प्रीमियम का जो वैल्यू है उसके साथ इंटू करते हैं, और ये अमाउंट जमा करके बाय बटन दबाते हैं, और उनका बाई हो जाता है, मतलब वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन सर ये कॉन्ट्रैक्ट करके होगा क्या, वही तो समझ में नहीं आ रहा है सर, वही तो समझाना है। तो फिर क्लास करने का क्या मतलब आप अगर बाई कर भी लेते हो तो क्यों क्यों बाई करोगे। अच्छा सिर्फ बाई कर सकते हो क्या, सर आप स्टार्टिंग में सेल भी कर सकते हो, मतलब आप चाहो तो पहले बाई नहीं, पहले सेल भी कर सकते हो। ठीक जैसे भेनु, भेनु क्या बना था सर, भेनु बायर बना था कि सेलर बना था, सर भेनु सेलर बना था, तो आप सेलर भी बन सकते हो। तो सेल का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बाई का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बट कैसे, वही तो सीखना है। एक्चुअली ट्रेडिंग, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ये बहुत सिंपल काम है, कोई भी पर्टिकुलर चूज करो, बाई बटन दबा दो, और जितना अमाउंट बोल रहे जमा करो। ठीक है, लेकिन इन रियलिटी, इन रियलिटी आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सब करने के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्यों करना है, किस लिए करना है। तो मैं ना अभी इस पॉइंट पे बिल्कुल बात नहीं करूँगा, मतलब ये जो आपको मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में दिखाया, ये सब में मैं बाद में लूँ। ठीक है, अभी आपको मैं ऑप्शंस का एकदम बेसिक लेवल से एक एक पॉइंट सिखाने वाला हूँ। So let us attempt to extrapolate the same example in stock market context. जो मैंने आपको अजय और वेनु का लैंड का एग्जांपल दे रहा था कि रास्ता बन रहा है, अजय क्या सोच रहा है, वेनु क्या सोच रहा है,
इसी चीज को अगर स्टॉक मार्केट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कॉल ऑप्शंस का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये थोड़ा मतलब जिन लोगों का स्टॉक मार्केट बेसिक्स अभी नहीं हुआ है उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, उनको मैं बस इतना रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक का क्लास मैं शेयर कर दूंगा, बेसिक्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये सब ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में जरूरी बातें हैं सर, तो मुझे तो इसी लेवल में करना चाहिए। So let us now attempt to extrapolate the same example in the stock market context with an intention to understand the call options. क्या intention है? Call options को समझना है। Now how to know? I will deliberately skip the nitty-gritty, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में ना बहुत सारा चीज है, बट nitty-gritty मतलब बहुत सारे इंटरनल मैटर है, बट सारा इंटरनल मैटर अभी डिस्कस करने बैठ जाए ना तो फिर आप लोग चिंता में पड़ जाओ, इसलिए मैं एक साथ सारा मैटर को डिस्कस नहीं करूंगा, मतलब प्रीमियम, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम सब एक साथ लेके खिचड़ी नहीं पकाना है, एक एक करके लेना है। आइडिया क्या है? टू अंडरस्टैंड दी बेयर बोन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो बेयर बोन है उसको समझना, दैट इज आवर फर्स्ट मोटो, ठीक है। चलो सर, देखते देखते हम लोग एक बेसिक एग्जाम्पल में आ गए। क्या एग्जाम्पल है? सपोज एक स्टॉक है मार्केट में, कोई भी स्टॉक, रिलायंस ले लो, आईटीसी ले लो, हाँ रिलायंस ले लो, आईटीसी ले लो, जो मर्जी स्टॉक उठा लो जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने का मौका देगा, या निफ्टी को ही सोच लो आप। जैसे निफ्टी अभी कितना चल रहा है? 17,000 चल रहा है ना, 17,590, आप उसी को सोच लो। तो वैसा ही निफ्टी भी हो सकता है या पर्टिकुलर स्टॉक भी हो सकता है। निफ्टी क्या है? बंच ऑफ 50 स्टॉक का एक इंडेक्स है, बंच ऑफ 50 स्टॉक का एक इंडेक्स है निफ्टी, बस और कुछ नहीं। बहुत पॉपुलर है निफ्टी। निफ्टी क्यों पॉपुलर है ये तो मैंने फ्यूचर मार्केट में बता के रखा कि व्हाई निफ्टी इज सो पॉपुलर, क्यों लोग निफ्टी में ट्रेड लेते हैं, इसका चर्चा अभी नहीं करेंगे सर। सर मानो कि एक स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है 67 में, ट्रेड हो रहा है मतलब लाइव मार्केट, कैश मार्केट, स्पॉट मार्केट में 67 में। यू आर गिवन अ राइट टुडे टू बाय द सेम 1 मंथ लेटर। ठीक जैसे अजय भेनु को बोल रहा था कि मैं तुम्हारा जमीन 6 महीने बाद लूंगा, वैसा ही आपके पास भी एक राइट आता है। यू आर गिवन अ राइट टुडे टू बाय द सेम 1 मंथ लेटर से ₹75। पॉइंट टू बी नोटेड सर, हेलो, पॉइंट टू बी नोटेड। 67 में जो स्टॉक चल रहा है 1 मंथ लेटर, वो स्टॉक आप 75 में बाई करने का बात कर रहे हो, बट ओनली इफ द शेयर प्राइस ऑन दैट डे इज मोर देन ₹75, जिसका मार्केट प्राइस 67 है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, मार्केट प्राइस 67 है, 1 मंथ लेटर आप वादा कर रहे हो कि मैं 75 में बाई करूंगा, अभी नहीं, 1 महीना बाद। 1 मंथ लेटर, एक मास फॉर ओके, 1 मंथ लेटर कितने में बाई करोगे आप? 75 में। लेकिन एक कंडीशन है, अगर स्टॉक का दाम 75 से ज्यादा हो, if the stock price is more than ₹75, would you buy it? क्वेश्चन ही है, क्या आप आज बाई करोगे? ध्यान से सुनना एग्जाम, ऑब्वियसली यू वुड, आप करोगे। अगर 75 से ज्यादा है आप बाई करोगे। ठीक जैसे धेनु और अजय के एग्जाम्पल में क्या देखा आपने, अगर फ्यूचर में 5 लाख से ज्यादा का दाम मिलेगा आपको, 5 लाख से ज्यादा दाम मिलेगा, तो अजय आज जमीन को बाई करेगा 6 मंथ्स लेटर, ये सर नो। और वो किस पे Yes, डिपेंड sir. कर रहा था? वो किस पे डिपेंड कर रहा था? वो डिपेंड कर रहा था रोड के ऊपर, हाईवे प्रोजेक्ट। हाईवे के ऊपर, ये प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर रोड बनता, अगर रोड बन जाएगा 6 मंथ्स लेटर, तो अजय बिल्कुल बाई करेगा 10 लाख, क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। इसीलिए वो 5 लाख में 6 मंथ्स लेटर बाई करने का, किससे करेगा? वेन्यू से करेगा। सर ये तो वेन्यू अजय है, मार्केट में कौन होते हैं? सर मार्केट में लाखों करोड़ों ट्रेडर होते हैं सर, इनके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। इसको सेटल करते हैं स्टॉक एक्सचेंज। बायर को सेलर से मिलाना, सेलर को बायर से मिलाना मार्केट का काम है, तभी तो एक्सचेंज है। ये सब बेसिक्स है, स्टॉक मार्केट बेसिक्स। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली सेलर को बायर से मिलाता है, बायर को सेलर से मिलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है। इसके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए करेंटली। आप बस इतना समझो कि मार्केट में इतना लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि बाई करोगे तो सेलर मिलेगा,
सेल करोगे तो बायर मिलेगा, इतना लिक्विडिटी मार्केट होता है। ठीक है, अब बाद में चर्चा कर लेंगे लिक्विडिटी के बारे में। 75 आपका क्या हो गया सर? 75 आपका स्ट्राइक हो गया। मैं समझाता हूँ स्ट्राइक क्या है। ठीक है, तो पहला ये कंडीशन समझो, 1 महीने बाद शेयर इज ट्रेडिंग एट 85 एंड यू कैन स्टिल गेट टू बाई इट एट ₹75। तो 1 मंथ हो गया सर, 1 मंथ में शेयर का दाम बढ़ गया। सर क्यों बढ़ा? ठीक, जमीन का दाम जैसे बढ़ा है ना, वैसा ही कुछ रीजन होगा, लेकिन जमीन का दाम तो हाईवे प्रोजेक्ट पे था, तो शेयर का दाम भी कंपनी के प्रोजेक्ट पे होता है, कंपनी के प्रति लोगों इन्वेस्टर के इमोशंस पे होता है। मतलब कंपनी के प्रति इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, ट्रेडर क्या सोच रहा है, दीज आर द रीजन कि क्यों स्टॉक का दाम बढ़ेगा। उसके बारे में टेक्निकल क्लास में चर्चा होता है ना, मंगलवार वाला क्लास, स्टॉक का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, ये तो बहुत वाइटल चीज है। लेकिन आप ऑप्शंस मार्केट को तो समझो। अच्छा, इन ऑर्डर टू गेट दिस राइट यू आर रिक्वायर्ड टू पे स्मॉल अमाउंट टुडे। अच्छा, ठीक जैसे, फिर से बता रहा हूँ सर, ठीक जैसे वेणु का जमीन को आज बुक करने के लिए अजय ने क्या किया था? अजय 5 लाख का जमीन, क्या 5 लाख आज ही दे दिया था? 1 लाख का थैंक यू सर, 1 लाख दिया था। 1 लाख डिपॉजिट करके, 1 लाख डिपॉजिट ही नॉन रिफंडेबल था। ठीक है, 1 लाख डिपॉजिट करके वेणु से एश्योरेंस ले लिया था, श्योरिटी ले लिया था कि ये जमीन वेणु किसी और को ना सेल करे। ठीक है, ये अजय का एक तुक्का था। तुक्का मतलब क्या? एक चैलेंज तो लेना पड़ेगा, रिस्क टेकिंग पावर। तो अजय 1 लाख लॉस करने के लिए भी रेडी है, लेकिन अगर हो जाए तो 4 लाख का प्रॉफिट करेगा। तो बेसिकली अजय का जो रिस्क इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख है और मैक्सिमम गेन वो कर सकता है 4 लाख। ठीक है, तो 5 लाख जमा नहीं किया उसने, उसने 1 लाख जमा किया। वैसा ही हम लोग भी यहाँ पर करेंगे सर, सेम कॉन्सेप्ट। 75 का शेयर मुझे एक 1 मंथ बाद मैं बाई करना चाहता, बट उसके लिए आज मैं 75 नहीं दूंगा। I don't want to invest 75 today. Even I don't need to invest. मैं इन्वेस्ट करूंगा 5 रुपीज हम। ठीक जैसे आपको मैंने अभी निफ्टी 50 दिखा रहा था, कहाँ गया निफ्टी 50? निफ्टी 50 में 17,550 कॉल ऑप्शंस में आपको कम से कम 50 क्वांटिटी लेना है। इसको लॉट कहते हैं। ऑप्शन मार्केट लॉट में होता है, आप इसको कम नहीं कर सकते। मल्टीपल ऑफ लॉट बढ़ा सकते हो, मतलब सेकेंड लॉट ले सकते हो, 1 लॉट की जगह 2 लॉट ले सकते हो, 3 लॉट ले सकते हो, बट कम नहीं कर पाओ। The point is that 17,550 का कॉल ऑप्शंस लेने के लिए आपको 17,550 खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, आपको बस प्रीमियम देना पड़ रहा है 236.20। प्रीमियम का वैल्यू में भी अप डाउन होता है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में अलग अलग प्रीमियम होता है। सर कहाँ से पता चलता है? ये देखो ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके सामने है, आंखों के सामने। ऑप्शन चेन से पता लग जाता है सर, ये डे हर मिनट चेंज भी होता है लाइव मार्केट में। 17,500 जब आपका स्ट्राइक है तो अब आपका प्रीमियम कॉल का जो है सर वो आप अमाउंट देख सकते हो। लास्ट ट्रेडेड इतना था, 51 था, 87 था, उससे पहले 17,450 में 129 था। ये प्रीमियम वैल्यू में बदलाव भी होता है। ठीक है, कैसे बदलता है वो एडवांस चर्चा है, थोड़ा समय लगेगा सर, एक बार में सारा थोड़ी होता है। अच्छा, अब आपको मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट को पहले देखो। तो 75 का शेयर को लेने के लिए, बाई करने के लिए आज आप सिर्फ 5 जमा करोगे। नाउ यू कैन एक्सरसाइज योर राइट एंड बाई द शेयर्स एट 75। आप अपना राइट को एक्सरसाइज कब करोगे? जब एक्सपायरी डेट आएगा। इफ द शेयर प्राइस स्टेज एट बिलो रुपीज, अगर शेयर का दाम 75 ही रह जाता है, यू डू नॉट एक्सरसाइज। ठीक जैसे अगर जमीन का दाम नीचे गिरता है आप जमीन नहीं खरीदोगे। आप वहां पर 1 लाख रुपीज लॉस करने के लिए रेडी था, यहाँ पर आप 5 लॉस खाने के लिए रेडी था। यू राइट एंड यू डू नॉट नीड टू बाई दिस शेयर्स, क्योंकि आपके पास राइट भी है, क्योंकि प्रीमियम आप जमा कर रहे हो ना। आप कौन हो? आप ऑल ऑप्शंस बायर हो। तो बायर का एक क्या सुविधा होता है सर? बायर के पास राइट आता है। ये चीज कल की क्लास में भी मैं बोला था, यस्टरडे वाला ऑप्शंस का स्टार्टिंग क्लास में, कि कॉल ऑप्शंस के बायर के पास राइट होता है। राइट मतलब क्योंकि प्रीमियम वो जमा करता है। ठीक जैसे अजय और वेनु में से, अजय एंड वेनु, इनके बीच में, पॉइंट बी नोटेड सर, अजय एंड वेनु में से प्रीमियम कौन किसको दिया था? अजय वेनु को दिया था कि वेनु अजय को दिया था?
अजय भेनु को दिया। एग्जैक्टली तो अजय ने 1 लाख वेन्यू को दिया था ना, तो अजय के पास क्या है सर, कॉल राइट है। तो मतलब जब 6 मंथ्स लेटर जब कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने का टाइम आएगा, मतलब एक्सपायरी डेट में, तो वेन्यू कॉल नहीं ले सकता। कॉल का जो राइट है वो राइट अजय के पास है, क्योंकि अजय ने पैसा दिया था वेन्यू को, वेन्यू ने पैसा रिसीव किया था। तो जो प्रीमियम वैल्यू जमा करेगा, राइट उसके पास होता है कि अल्टीमेटली एग्जीक्यूट करना है एक्सपायरी पे या नहीं। मतलब जब एक्सपायरी डेट आएगा तो जमीन लेना है कि नहीं लेना है, इस पे वेन्यू विचार नहीं कर सकता। इस पे जो भी करना है अजय करेगा। अजय ले भी सकता है, ना भी ले सकता है। सिमिलर पॉइंट यहाँ पर भी है सर, सिमिलर चीज स्टॉक मार्केट में भी है। ये ऑप्शन मार्केट में आपको क्या मौका देता है, अगर आप प्रीमियम पे करते हो, जब एक्सपायरी डेट आएगा तो लेना है कि नहीं लेना है, ये फुल्ली डिपेंड ऑन दी बायर। अच्छा, बायर का कितना लॉस हो सकता है, 5%। अगर वो अगर अगर मेन मार्केट में जो प्राइस है वो 75 के नीचे होता है। सर कैसे, हिसाब दिखाओ, दिखाते हैं सर, वेट मैं आपको हिसाब दिखाता हूँ कि कैसे ऐसा संभव। देखो স্যার এটা কি আউট অফ দ্য মানি কনসেপ্ট হচ্ছে? यस यू कैन से दैट, ये आउट ऑफ द मनी है। मैं भी तू जो थोड़ा एडवांस लेवल पूछ गया, ठीक है, थोड़ा रुक जा। या आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, इसमें अभी बात नहीं करूंगा पीयूष, थोड़ा रुक जा, एक सिंपल तरीके से समझ। इट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। अब आईटीएम, ओटीएम, एटीएम पे बात ना करें, सबको समझ में अभी नहीं आएगा सर, ठीक है। ओके पीयूष, वेट आएंगे सर। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको स्टॉक मार्केट लैंग्वेज में बोलते हैं मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन, जो पीयूष ने बात उठाया कि मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन। तो ये मनीनेस क्या है, इसमें अभी चर्चा का समय नहीं आया पीयूष, मैं बोलूंगा। अच्छा, आफ्टर यू হ্যাঁ गेट ঠিক इनटू, আছে স্যার, ঠিক আছে। ठीक है, आफ्टर यू गेट इनटू दिस एग्रीमेंट देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। अच्छा देखो, तुमने ये जो ट्रेड स्टॉक पे लिया था, तुम्हारा स्टॉक मार्केट में ट्रेड कितने में हो रहा था, मार्केट में ट्रेड हो रहा था ऑन दैट टाइम 67 में। मार्केट ट्रेड हो रहा था शेयर का दाम 67 में, ओके। 75 क्या था आपका, 75 आपका स्ट्राइक था बेसिकली, ठीक है। 75 आपका स्ट्राइक था। 1 मंथ लेटर क्या क्या संभव है, स्टॉक प्राइस कैन गो अप 85, मतलब जो आपका स्ट्राइक था 75, वो आपने 1 मंथ बाद बाय करने के बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। सर किसके साथ, सर ऑपोजिट साइड में सेलर है जिसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक जैसे अजय के लिए वेन्यू है, वैसा आपके लिए भी कोई ना कोई वेन्यू है। इसको लगता है, ठीक आपका ऑपोजिट व्यू लगता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट 75 से ऊपर जाएगा, लेकिन किसी को ऐसा भी लगता है कि नहीं, मार्केट 75 में ही रह जाएगा या उसके नीचे जाएगा। आपको लगता है कि मार्केट 85 में जाएगा, ये आप इसीलिए कॉल ऑप्शंस बाय किए हो सर। बायर হ্যালো, वो बनता है, हाँ बोलो सर। বলছি তুমি যেটা বলছো যে নিচে যাবে 65, যেটা এটা তো বেসিক্যালি কল অপশনের সেলারের অবজারভেশন থাকে আর পুট অপশনে ऑब्वियसली বায়ার। देख, ऑब्जर्वेशन सेलर 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 ऑब्जर्वेशन कम हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन এটা हम নেগেটিভটা কমই, বেশিরভাগ কন্ট্রাক্ট এটা এক্সেপশনাল হয়ে যায় না বেসিক্যালি। कौन कौन মানে 65টা মানে পজিটিভই, কল অপশন নিলে তোমার পজিটিভ ভিউটাই তো থাকবে না বেসিক্যালি। ऑब्वियसली तेरा व्यू पॉजिटिव है, तभी तो तू कॉल ऑप्शंस बाय कर रहा है सुमित। लेकिन सिनारियो क्या क्या हो सकता है, तूने एग्रीमेंट तो कर लिया 75 में कि 1 मंथ लेटर में 75 के बाय करूंगा, ये तेरा कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जरूरी है कि मार्केट तेरे हिसाब से चलेगा, मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगा। तो मार्केट मतलब अभी तुझे मार्केट के साथ तू है कि नहीं है, ये फ्यूचर डिपेंड करता है। तो स्टॉक प्राइस अगर आगे बढ़ेगा तो मार्केट 85 में खत्म हो सकता है, स्टॉक प्राइस अगर डाउन जाएगा तो मे बी 65 में खत्म हो सकता है, और स्टॉक प्राइस कैन स्टे एट 75। मतलब मानो आज 6 अप्रैल है, 1 मंथ लेटर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, नॉर्मली अप्रैल में ही खत्म हो जाएगा। मानो 27 अप्रैल में ये एक्सपायर करेगा, ठीक है। तो 27 अप्रैल में जो स्टॉक में आपने स्ट्राइक लिया था वो 85 चल रहा है, या फिर 65 चल रहा है, या फिर 75 में ही रह गया। ये 3 ही सिनारियो हो सकता है। ठीक जैसे लैंड के केस में हुआ था, ठीक जैसे लैंड के केस में हुआ था, क्या हुआ था, अगर रोड बना, अगर रोड बन गया
तो जमीन का दाम 10 लाख में चला जाएगा, 10 लाख पे इंक्रीज कर जाएगा। अगर जमीन नहीं, रोड नहीं बना, या तो 5 लाख पे ही स्टे कर जाएगा फ्लैट, या फिर दाम गिर के 3 लाख पे चला जाएगा। देयर इज ऑलवेज 3 आउटकम, देयर इज ऑलवेज 3 आउटकम। या तो बढ़ेगा, या तो गिरेगा, या तो फ्लैट रहेगा। इससे अलग कुछ नहीं होता है, ना तो लैंड मार्केट में, ना तो स्टॉक मार्केट में। ये बात तो समझ लो सर। अब इसके ऊपर डिपेंड करके इस पूरा खेल पॉइंट ऑफ व्यू का है कि आखिर स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा कि गिरेगा। केस 1 आपके सामने, केस 1 है। अगर शेयर का दाम बढ़ जाता है या निफ्टी बढ़ जाता है, जैसे कि आपका व्यू है, इफ द स्टॉक प्राइस गोज अप, आपका राइट कितना है बाई करने का? 75। देखो सर, आपने अभी तक बाई नहीं किया, बाई करने का राइट लिया। पॉइंट टू बी नोटेड, राइट टू बाई जनरेट किया आपने, बाई नहीं किया आपने। एग्रीमेंट हुआ है, बाई एग्रीमेंट। 1 मंथ लेटर आप 75 में बाई करोगे। अभी तक नहीं किया, मतलब 6 अप्रैल में बाई नहीं कर लिया आपने। बाई करना है एक्सपायरी पे। सर एक्सपायरी से पहले भी तो बहुत कुछ हो सकता है, वो अलग पॉइंट है, उस पर बाद में बात करेंगे। एक्सपायरी से पहले भी क्या क्या हो सकता है, प्रीमियम में कैसे इनकम हो सकता है, वो सब चर्चा फिलहाल नहीं है। एकदम सिंपल तरीके से आप मार्केट को पहले समझो, ऑप्शन कॉल ऑप्शन क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? अगर आप प्राइस 75 में बाई करते हो, 5% का प्रीमियम ऑलरेडी जमा किया तुमने, है ना, आप लोगों ने ऑलरेडी 5% का प्रीमियम जमा किया। खर्चा कितना किया? 80 का। एक्सपेंस टोटल कितना हुआ? 75 अगर बाई करोगे और 5% का ऑलरेडी प्रीमियम दे के रखे हो, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? कॉस्ट कितना होगा आपका? 80। करंट मार्केट 80। करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? फर्स्ट, एज पर द फर्स्ट सिनेरियो 85 इन आवर एग्जांपल। इस शेयर का दाम 85 में जा रहा है करंट मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस अगर 85 है, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? 85 माइनस 80, तो आप 5% प्रॉफिट कर चुके हो। एक कॉल ऑप्शंस बायर नॉर्मली यही चाहता है सर, नॉर्मली नहीं, यही उसका एक्सपेक्टेशन होता है। একটা কথা বলবো फॉलो। স্যার, এই যে এখানে যে স্যার বলছে কারেন্ট মার্কেট প্রাইস 85, এটা কি ধরুন যে রেটে এক্সপায়ারি ডেট আমার করা, সেই রেট মানে যে রেটে আমার এক্সপায়ারি ডেট আমি শেয়ার কিনবো, মানে 75 টাকা করে কলে অপশন यस দেওয়া यस আছে। यस यस। তো সেই রেটে যদি এটা 85 টাকা থাকে, তার মানে সেই রেটে 75 টাকায় কিনা 85 টাকায় বিক্রি করলাম। हाँ, बेसिकली कॉन्सेप्ट वही हुआ। ये सॉन्ग तूने जो समझ गया वही है कि बेसिकली तुमने जब एक्सपायरी डेट आया 6 अप्रैल को तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था। ओके, 6 अप्रैल को तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, 27 अप्रैल को तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर रहा है। एक्सपायरी डेट पे मार्केट प्राइस, देखो तुमने 6 अप्रैल पे ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि फ्यूचर में 27 अप्रैल में मैं 75 स्ट्राइक में बाई करूंगा, जिसका कॉन्ट्रैक्ट तुमने अभी से कर लिया। लेकिन तुम्हारे मन में ये कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपर होना चाहिए कि 27 अप्रैल में स्टॉक का दाम 75 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको बाई करना चाहिए, नहीं तो नहीं। अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारे दिमाग में नहीं है, तो तुमको बाई नहीं करना चाहिए। और एग्जैक्टली जैसे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू था, 27 में मार्केट 85 में आके रुका, तो तुम्हारा बाई कितना बनेगा? जो प्रीवियसली तुमने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा 75, तो तुम्हारा बाई बनेगा 75, और 85 में एक्चुअली तुम्हारा सेल हो जाएगा। सो तुमने 10 रुपीज का प्रॉफिट कर लिया, लेकिन प्रॉफिट 10 नहीं होगा सर, क्योंकि तुमने 5% का प्रीमियम भी जमा किया था, वो भी माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तुमने 5% का प्रॉफिट कर लिया। अब तुम्हारे लॉट में जितना रहेगा, अगर 50 का लॉट है तो 50 × 5 कितना होगा सर? 250 का प्रॉफिट एक लॉट में जितना होगा। ठीक है, लॉट का कॉन्सेप्ट मैं आपको तब से समझा रहा हूँ सर, ये वाला दिखा रहा था सर, कहाँ चला गया लॉट? তার মানে স্যার, बोलो बोलो। তার মানে স্যার ধরুন ওই 75 টাকা করে 50টা লটে যদি 50টা লট থাকে, তাহলে আমাকে সেদিকে কি টাকা পেমেন্ট করতে হবে না? জাস্ট করে আমি 75 টাকায় তাই কি সেদিকে কি বাই করতে হবে নাকি বাই করতে হবে না? ना, तेरे को और कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो एक्सपायरी में ऑटोमेटिकली वो सेटलमेंट होता है। ठीक है, या फिर तुम्हारा पोजीशन अगर खुद में है तो फिर तुम उसको सेल कर लो, तो सेटलमेंट हो जाएगा सर, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सेटलमेंट भी होता है। अगर ऑटोमेटिक ना भी होता है, तुम सेल कर लो, सिंपल बात है, स्क्वायर ऑफ कर लो। ये सेटलमेंट का प्रोसेस मैं बाद में बोलूंगा सर,
ये जो तुमने सवाल किया ना सर, ये सेटलमेंट कैसे होगा वो बाद में चर्चा है, पहले मुझे ये बताओ। बोलो, बोल सुन जी। आवाज সকাল टकरे 10টার সময় 85 হলো, তারপর কি 80 নেমে গেল। नहीं सर, वो ये यहाँ पर ये एक्सपायरी तक का मैटर है। हेलो। बाद बीच बीच में क्या होगा, मैं समझ गया तेरा सवाल कि मान की अब 75 में बाई करने के बाद सुबह 10 बजे मार्केट में 85 चला गया, तब मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर 11 बजे चेंज हो गया तब मैं क्या कर सकता हूँ। सर ये नहीं हो सकता, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बीच में दाम बढ़ेगा तो क्या होगा वो अलग है, लेकिन ये एक्चुअली ये स्ट्राइक जो है ना सर, ये एक्सपायरी का स्ट्राइक है। तुमने 75 में भी बात को सिंपल रख अभी, ठीक है। ये बीच बीच में क्या होता है, मैंने क्या बोला ना, निट्टी ग्रिटी को मैंने अभी थोड़ा सा इग्नोर किया, मैं यहाँ पर सिंप्लिसिटी में जा रहा हूँ सर। बहुत सारा ऑप्शंस आपके सामने रहता है मार्केट में, या मार्केट छोड़ के बीच में भी आ सकते हो, ठीक है, बीच में भी आ सकते हो, लेकिन उस पॉइंट में मैं अभी नहीं जा रहा सर। मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आप एक्सपायरी तक होल्ड कर रहे हो, आप एक्सपायरी तक होल्ड कर रहे हो, और एक्सपायरी में सिचुएशन ऐसा है। बीच में क्या होने से क्या होता है, इतना तो समझ लो कि नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है उसमें अगर मिड वे में अगर आपका प्रॉफिट मार्केट आपको 85 में चला जाता है तो संगे संग निकल जाएंगे। नहीं सर, ऐसा संभव नॉर्मली नहीं है, लेकिन देयर इज अ कॉन्सेप्ट जो आपको मैं प्रीमियम के टाइम पे बताऊँ, जो फिलहाल मैं इसको एक साथ खिचड़ी बनेगा सर, मैं खिचड़ी नहीं बताऊँ सर, ठीक है। सारा चीज समझना है सर, बट थोड़ा धीरे धीरे से। लेकिन प्लीज टेल मी कि ये केस 1 क्लियर है कि नहीं। अगर किसी को कोई भी डाउट केस 1 में है तो मुझे बताओ सर। अच्छा, चौथा विश्व सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? तुम्हें पीयूष पूर्वा अपनी बुझते পারছেন? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি স্যার, ওকে, আমি শুনছি, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে। কেস 1 স্যার যদি হ্যাঁ বল। ক্যাশ সেটেলমেন্ট হয় তাহলে তো মাঝখানে বেরিয়ে যাওয়া যায়, যদি ফিজিক্যাল সেটেলমেন্ট করতে হয় তাহলে তো একদম এক্সপায়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। यस सर, यस, कैश सेटल वेरी गुड सर दादा। ये कैश सेटलमेंट करेगा तो बीच में निकल सकता है, बट फिजिकल सेटलमेंट में एंड तक वेट करना है। तो मैं यहाँ पर इसको एंड तक वेट करने के कॉन्सेप्ट में बताया। इसका और भी एडवांस पोर्शन है, ये तो बस शुरुआत है, ठीक है, ये तो बस शुरुआत है। हाँ बोल सुमित बोल। দাদা বলছি, যেমন ফিউচার মার্কেটে যেটা হয় তোমার মানে মিডিলেই তুমি এক্সপায়ারি করে নিতে পারো, মানে এখানে কন্ট্রাক্ট এখানে এখানেও হবে, এখানেও হবে, হয়। এখানেও হবে, আমি বলবো সেগুলো, বলবো সব হলো। এখানে আরো অনেক কিছু হয়, এখানে ফিউচার মার্কেটের থেকে আরো অনেক বেশি কিছু হয় এখানে অপশন মার্কেট, ঠিক আছে। তো স্যার জাস্ট ওয়েট এন্ড ওয়াচ, এখন একটু বেসিক্সটা ডেভেলপ করি, তারপর আস্তে আস্তে সব অ্যাডভান্স পোর্শনসে যাব। অনেক কিছু বলার আছে, কোনো একটা আধটা জিনিস না। কেস 2 প্লিজ পয়েंट टू बी नोटेड। इफ द स्टॉक प्राइस गोज डाउन टू से 65, मानो कि अभी मार्केट एक्सपायरी पे, मतलब तुमने जो स्ट्राइक लिया था, तुम्हारा स्ट्राइक था 75, तुमने ये सोचा था कि 1 मंथ लेटर एक्सपायरी डेट में मार्केट 75 में चला जाएगा, मार्केट 75 में चला जाएगा, लेकिन 75 से ऊपर जाएगा बेसिकली, तो तभी तुमने बाय करने का सोचा था कि मैं 1 मंथ लेटर 75 में बाय करूंगा। लेकिन अभी उल्टा हो गया सर, मतलब तुमने ऑलरेडी 75 प्लस 5 खर्चा करने के लिए रेडी हो, लेकिन मार्केट 65 में चला गया, मतलब स्टॉक मार्केट में वो पर्टिकुलर स्टॉक 65 में अवेलेबल हो गया, मतलब बेसिकली स्टॉक का प्राइस गिर गया था, जस्ट ऑपोजिट ऑफ योर व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू का जस्ट ऑपोजिट हुआ। ये सिनारियो में बेसिकली आप लॉस में जाओगे, लेकिन आप क्या लॉस करोगे जानते हो? यहाँ पर बेसिकली आप और बाई नहीं करोगे, मतलब हाँ बोलो सर। লস করলে তো স্যার প্রিমিয়ামটা লস করবো তো। यस, प्रीमियम लॉस करोगे ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप बाई करोगे तो प्रीमियम के साथ साथ बाई वैल्यू भी लॉस कर जाओगे, लेकिन बाई करने का कोई मतलब नहीं है सर, है ना। प्रीमियम लॉस करो क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट बाई किया ना, तो तुमने कॉल राइट भी तुम्हारे हाथ में, कॉल का राइट तुम्हारे हाथ में, बाई ना भी कर सकते हो, लेकिन प्रीमियम लॉस करने के लिए रेडी रहो, मतलब 50 × 5 लॉस करने के लिए रेडी रहो, ठीक है सर। कॉन्सेप्ट इज दैट कि ये सब जो लॉस और प्रॉफिट का खेल है ना, ये सब चीज हम लोग ना धीरे धीरे जब स्ट्रेटेजी में जाएंगे ना, हर एक स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, ठीक है, हर एक स्ट्रेटेजी में। क्या है ना, आप लोगों के मन में बहुत उत्साह आता है, मैं समझ सकता हूँ,
लेकिन क्या है ना, अगर थोड़ा सा मैं मतलब बेस लेवल से हल्का हल्का ना जाऊँ ना, तो फिर बात बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए ना मैं ज्यादा स्किप नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम एडवांस फटाफट चर्चा चालू कर दे तो मुश्किल हो जाएगा। इफ द स्टॉक स्टेज फ्लैट एट 75, ठीक जैसे जमीन का बात था, लैंड का केस था। लैंड के केस में अगर लैंड 5 लाख में ही रह जाता तो क्या होता? सेम पॉइंट है, 75 का मेरा स्टॉक बाई था फ्यूचर में। मतलब मैं सोचा था कि एक्सपायरी में 75 में बाई करूंगा, और मैंने टोटल 80 का स्पेंड कर लिया, प्रीमियम कर लिया था ना सर। तो अगेन यहाँ मेरा लॉस यहाँ पर सेम है सर, ठीक है। क्योंकि अगर फ्लैट भी रहता तो भी मेरा लॉस, दाम मार्केट में गिर जाता तो भी मेरा लॉस। मैं सिर्फ प्रॉफिट एक ही केस में कर सकता हूँ, दैट इज जब मार्केट बढ़ेगा। मतलब कॉल ऑप्शन बायर का, कॉल ऑप्शन कल हम लोग पढ़े थे, कॉल ऑप्शन बायर जो होते हैं, जो कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं, उनके पास एक ही पॉजिटिविटी है। मतलब अगर 3 आउटकम है तो कॉल आउट मतलब कॉल ऑप्शंस बायर के केस में 3 आउटकम में से एक ही आउटकम फुलफिल हो सकता है। मतलब 1/3 चांसेस है, दैट इज 33.33%। लेकिन अगर आप कॉल ऑप्शन सेलर हो, कॉल ऑप्शंस में अगर आप सेलर हो, मतलब अगर आप धेनु जैसे पोजीशंस में हो, तो आपके पास 3 आउटकम में से 2 आउटकम होता है। या तो मार्केट फ्लैट रहेगा या तो मार्केट गिरेगा। मतलब 75 की जगह, 75 प्लस होने की जगह मार्केट 65 में गिर सकता है, या फिर 75 में ही इक्वल लेवल में ही रह जाता है। तो यहाँ पर धेनु मतलब जो सेलर जैसे पॉइंट ऑफ व्यू में रहता है, उनके लिए टोटल 2 चांसेस मार्केट अवेल करता है कि हाँ मार्केट या तो फ्लैट रहेगा या तो डाउन जाएगा। तो कॉल ऑप्शन सेलर के केस में, कॉल ऑप्शन सेलर के केस में 2/3 चांस रहता है अपना पोजीशंस में पॉजिटिविटी देखने का। मतलब जो भी उसका सोच है, तो 66% चांस है, 66.66। सर इसका मतलब ये नहीं कि कॉल ऑप्शंस बाय करना बेकार होता है और कॉल ऑप्शन सेल करना अच्छा होता है, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको चांसेस बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि किसके पास कितना प्रोबेबिलिटी है। सेलर का प्रोबेबिलिटी कितना, बायर का प्रोबेबिलिटी कितना। दैट डजंट मीन कि आप ऐसा डिसाइड कर लोगे तो फिर बाई करना नहीं चाहिए, सेल ही करना चाहिए क्योंकि 2/3 चांसेस है, नॉट लाइक दैट, ठीक है। इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन योर कॉन्फिडेंस ऑन स्टॉक, कि आप स्टॉक बढ़ेगा कि गिरेगा, इसके ऊपर डिपेंड करके आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। सर ये जो आपने मैं आपको बताया, ये सिंपल राइट है। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, यू हैव एसेंशियली अंडरस्टूड द कोर लॉजिक ऑफ ए कॉल ऑप्शंस। व्हाट रिमेंस अनएक्सप्लेन्ड, जो अभी भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, वो और भी फाइन ट्यून में बताना पड़ेगा, जो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। At this stage, what you really need to understand is, for reason we have discussed so far, where whenever you expect the price of a stock to increase, जब आपको लगेगा कि शेयर का दाम बढ़ेगा, जब आपको लगेगा कि शेयर का दाम बढ़ेगा, it always makes sense to buy a call options. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सर हम लोग रिसेंटली एक पर्टिकुलर स्टॉक पे क्लास में बात कर रहे थे, 2-3 में बात किए थे, बट एक स्टॉक जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं भी खुद भी किया, इसीलिए बता रहा हूँ, रिलायंस। मैंने एक और भी था, रिलायंस ले रहा हूँ अभी। रिलायंस का कॉल ऑप्शंस का डेटा आपके सामने अवेलेबल है सर, यहाँ पर आप देख पा रहे हो शायद, है ना। अलग अलग ऑप्शंस है, मतलब कौन सा स्ट्राइक आप चूज करोगे ये फुल्ली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन वॉट एवर यू चूज, इस पे एक चीज आपको, अगर आप बाई करते हो, से फॉर एग्जांपल रिलायंस करंट मार्केट में कितना जा रहा है सर, एक सेकेंड, समथिंग 2300 समथिंग। रिलायंस का शेयर करंट मार्केट में, ये स्पॉट मार्केट है, ये सिंपल रिलायंस लिया मैंने, सिंपल रिलायंस कितने में चल रहा है, चलो देख लेते हैं एक बार। 2337 में जा रहा है सर, 2337 में। सर एक चीज याद करो, जब हम लोग ये कैंडलस्टिक क्लास में देखे थे, यहाँ पर एक हरामी पैटर्न बना था सर, नॉट हिंदी हरामी, हाँ हरामी मीन्स जापानी में क्या होता है रे, प्रेग्नेंट लेडी, है ना। जापानी में प्रेग्नेंट लेडी होता है हरामी, इसको हिंदी हरामी ना समझे, मतलब एक गर्भवती माँ। इसी कॉन्सेप्ट में ये वाला कैंडलस्टिक को हम लोग आइडेंटिफाई किए थे, ठीक जैसे एक माँ है और उसके पास उसका छोटा बच्चा, ठीक है। इसको इसको ऐसे ही बोला जाता है, प्रेग्नेंट लेडी बोला जाता है जापानीज कॉन्सेप्ट में। ये मैंने कैंडल के क्लास में बताया था। हरामी का मतलब जापानीज कॉन्सेप्ट में यही होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बोला, जिनको पता है ओके सर। तो ये नॉर्मली डाउन ट्रेंड में बना था,
और उसके बाद जैसे ही हरामी पैटर्न बना, फिर हम लोग ये डिसाइड किए थे कि मार्केट में रिलायंस बढ़ेगा। मार्केट में एग्जैक्टली रिलायंस का ग्रोथ हुआ है। ये मैं ज्यादा पुराना बात तो नहीं कर रहा आपसे, जस्ट 3-4 दिन या एक हफ्ता पहले का बात है। रिलायंस 2204 में था, आज रिलायंस 2329 पे जा रहा है सर। तो क्या बोलते हो, जब आपने ये देख लिया था कि रिलायंस ग्रो करेगा तो क्या करोगे रिलायंस में क्या करोगे? ये करंट मार्केट है सर। करंट मार्केट में रिलायंस चल रहा था 2200 में, आज रिलायंस करंट मार्केट में जा रहा है 2337 में। सो अगर आप यहाँ पर से फॉर एग्जांपल 2200 समथिंग आपका अगर स्ट्राइक होता, सर आपको अलग अलग ऑप्शन देता है। एक सेकेंड, रिलायंस में क्या क्या आपको ऑप्शन देता है मैं आपको दिखाता हूँ। 2200 ये देखो सर, मेरे को एक ऑप्शन दिख रहा है 2220, ठीक है। ये देखो फ्यूचर रिलायंस अप्रैल का, ठीक है। तो अगर मुझे लगता है कि रिलायंस अप्रैल ऑप्शंस 2220 पे भी अगर मैं स्ट्राइक लेता हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर, या 2180 भी ले सकते हो। एग्जैक्टली 2200 नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर मिलता है, 2180 भी ले सकते हो। वॉट एवर ऑप्शन स्ट्राइक यू चूज, आपका एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि रिलायंस ग्रो करेगा कि नहीं। अगर आप 2180 भी लिए होते, अगर आप 2180 भी लिए होते, तो आपका एक ही मन में चलता कि रिलायंस ग्रो करेगा कि नहीं, है ना सर। ये देखो, ये जो साइड में दिख रहा है ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम भी बढ़ गया सर, ठीक है। ये प्रीमियम भी साथ में बढ़ा है, जब 2180 से धीरे धीरे मार्केट ग्रो किया है, प्रीमियम बढ़ा है। प्रीमियम कॉन्सेप्ट में अभी फोकस नहीं करूंगा सर, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बस बताना चाहा कि आप चाहो तो सिर्फ 2180 में भी आपका कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। सर क्यों करोगे? क्योंकि आपको ये श्योरिटी होना चाहिए कि रिलायंस ग्रो करेगा। अगर रिलायंस ग्रो करता है, अगर रिलायंस ग्रो करता है, जो कि किया यहाँ पर हैमर भी बना था और हमें श्योरिटी दिया था और ग्रो किया था, तो आपको प्रॉफिट हुआ था कि नहीं हुआ था सर, बोलो। अगर आप ऐसा ट्रेड लोगे तो प्रॉफिट करेंगे कि नहीं करेंगे? भरोसा होना चाहिए। प्रॉफिट। ट्रेड एग्जीक्यूशन में, ट्रेड एग्जीक्यूशन में भरोसा होना चाहिए कि भाई, अच्छा कोई चाहे तो इसको नॉर्मल मार्केट में भी खरीद सकता है। देखो सर, ऑप्शन मार्केट में बाई करने का, नॉर्मल मार्केट में बाई करने का क्या फर्क है? यहाँ पर हाँ 2200 करके, सी फॉर एग्जाम्पल 100 स्टॉक लेना चाहते तो 2200 इंटू 100 करना पड़ता, ठीक है। जितना दाम था उतना खरीदना पड़ता। और अगर दाम आज अगर देखो 2300 में चल रहा है, तो 2200 से 2300 100 रुपीज करके 100 स्टॉक में, 100 रुपीज करके 100 स्टॉक में कितना हो जाएगा? 10,000। इसके 10,000। लिए, इसके लिए आपको इन्वेस्ट कितना करना पड़ा रे? 2,20,000। 2,20,000 20,000 2,20,000, ये कैश मार्केट का बात कर रहा हूँ सर। 2,20,000, 10,000 प्रॉफिट करने के लिए यू नीड टू इन्वेस्ट 2,20,000। दिस इज अ कैश मार्केट, दिस इज अ कैश मार्केट इन्वेस्टमेंट, मतलब कैश मार्केट ट्रेडिंग। विद इन 1 वीक पोजिशनल ट्रेडिंग था, एक पोजिशनल ट्रेडिंग था, एक हफ्ता में हुआ है। लेकिन किंतु परंतु सेम थिंग अगर आपको ऑप्शन मार्केट में करना था तो क्या आपको 2,20,000 खर्चा करना पड़ता सर? ना, हार्डली नो सर, मैक्सिमम 10 থেকে 12%, ठीक है। 15%। चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या बता रहा है रिलायंस का, सिमिलर प्राइस रेंज में रिलायंस 2200 कॉल 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 ये वाला, ठीक है। 2220 2220, चलो ठीक है। कोई डेटा नहीं मिल रहा है, और जून का चला गया इसलिए नहीं डेटा है, जून का नहीं, अप्रैल का चाहिए रिलायंस, ये वाला এনে ना। এনে এটা খুলে নাও না, ওখানেই তো পেয়ে যাবে। এটা অপশন চেনটা, অপশন চেনটা খুলে দাও, ওর মধ্যেই তো পাবে। ठीक है। मैं एक्चुअली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी दे रहा हूँ इसीलिए। अच्छा तो देखो यहाँ पर अगर तुमको लॉट लेना था, ठीक है, तो एक सेकेंड, रिलायंस ठीक है,
अगर इसको बाई करना था मोटा मोटी 250 क्वांटिटी खरीदना होता, ठीक है। 250 क्वांटिटी एक लॉट में ट्रेड हो रहा है रिलायंस का, आपका प्रीमियम भर चल रहा है 155 चल रहा था, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि तब 2200 जब चल रहा था तब क्या होता, आज भी ले सकते हो, लेकिन बात समझना है सर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मार्जिन जमा करना पड़ेगा 38,000, ठीक है। तो 250 अगर आप हिसाब लगा सकते हो, 2200 करके शेयर का दाम था, 250 उसका लॉट साइज है, लेकिन आपको इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू पे 155 प्रीमियम into 250 शेयर प्राइस, 38,000 समथिंग। बाकी जो ग्रोथ होगा वो आपको मिलेगा सर। प्रॉफिट एंड लॉस बाद में और चर्चा करूंगा। आपका बस एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि शेयर का दाम आपका जो स्ट्राइक है उससे ज्यादा दाम पे खत्म होना चाहिए। यही आपका एक सिंपल, मतलब 2200 से ज्यादा में जाना चाहिए, 2300 में हो जाए तो और अच्छा। जो हुआ है, ठीक है, 2200 के ऊपर होना चाहिए, सिंपल। यही आपका मेन आइडिया होना चाहिए जब आप कॉल ऑप्शंस बाय करते हैं। मतलब पूरा खेल जो है ना वो प्रेजेंट मार्केट के ऊपर ही है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस तो एक बस आर्ट है, उसको समझना है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक अपने अंदर एक आर्ट है कि हम कौन सा स्ट्राइक ले, क्या है, ठीक है। तो चलो अल्टीमेटली आपको एक आइडिया तो लग रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा अजय भेनु का जो मैंने ट्रांजैक्शंस आपको सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था, उसी एंगल से मैं आपको कुछ और बात करता हूँ, ठीक है। अजय भेनु ट्रांजैक्शन स्टॉक एग्जांपल रिमार्क, ठीक है। अंडरलाइन अजय भेनु ट्रांजैक्शन 1 एकड़ लैंड स्टॉक में, मतलब देखो अजय भेनु के केस में मेरा अंडरलाइन एसेट क्या था, 1 एकड़ जमीन था। अजय भेनु के केस में मेरा अंडरलाइन था 1 एकड़ लैंड। लेकिन स्टॉक मार्केट में मेरा कुछ भी स्टॉक हो सकता है, रिलायंस हो सकता है, आईटीसी हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, यू कैन चूज एनीथिंग। रिमार्क क्या बनेगा सर, डू नोट द कॉन्सेप्ट लॉट साइज इज एप्लीकेबल इन ऑप्शंस। जैसे कि आपको मैं दिखाया रिलायंस का लेना है तो आज के रेट में 250, अगर आप निफ्टी 50 में करना चाहते हो तो लॉट साइज इज 50, ठीक है। ऐसा the concept of lot size is applicable in options, so just like in land deal where the deal was on 1 acre land, land size में 1 एकड़ लैंड आपका लॉट था, उससे ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। बट स्टॉक के केस में मतलब आपका लॉट साइज आप बढ़ा सकते हो, एक लॉट की जगह 2 लॉट 3 लॉट ले सकते हो, मतलब 250 की जगह आप मल्टीपल ऑफ 250 ले सकते हो, ठीक है। 250 2 बार ले लो, रिलायंस के जैसे अभी दिखाया आपको। एक्सपायरी का जो बात हम लोगों ने अजय भेनु एग्जाम्पल में देखा था 6 मंथ्स लेटर, स्टॉक के केस में आपका एक्सपायरी जो है 1 मंथ होना चाहिए ऑप्शंस में, ठीक है। सर फ्यूचर में 3 दिन अवेलेबल होते हैं, ऑप्शंस में भी अवेलेबल होते हैं, बट नॉर्मली लोग 1-1 महीने के ही एक्सपायरी डेट पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लेता है। मतलब बेसिकली 3 तरह का हम लोग फ्यूचर में देखे हैं ना, नियर मंथ, मतलब अगर 3 दिखता है सर, ये देखो कहाँ चला गया, आपको दिखेगा जस्ट आप यहाँ पर, जैसे मैं आपको निफ्टी में ही बता देता हूँ, निफ्टी में कितना अवेलेबल है, ये देखो अप्रैल अवेलेबल दिख रहा है ना, अप्रैल भी है, मई भी मिलेगा, जून भी मिलेगा। अप्रैल मई जून आपको तीनों मिल जाएगा सर, अप्रैल मई जून आपको तीनों दिखने को मिलेगा। तो जो भी आप देखोगे उसके ऊपर डिपेंड करके आपके सामने अवेलेबल रहेगा। तो 3 महीना नॉर्मली फ्यूचर में भी होता है, ऑप्शंस में भी होता है, बट ऑप्शंस में 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट का डील सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो वही होता है, मई जून में नहीं जाते। रेफरेंस प्राइस लैंड का प्राइस था 5 लाख, स्टॉक का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था 75%, 75। ये जो 5 लाख लैंड का प्राइस था और ये जो 75 जमीन का स्टॉक का प्राइस था सेम है, इसको स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ठीक जैसे मैं आपको यहाँ पर जो दिखा रहा था, ये जो मैंने आपको रिलायंस का ये जो 1900 1940 হ্যালো স্যার। 2000, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ বলছি স্যার আমি এখন একটু অফ করব, আমার বাচ্চাটাকে দিয়ে দেবে এখন। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে আপনি আগে তো, হ্যাঁ ওই জন্য আমি ব্যাকআপটা পাঠিয়ে দেবো, হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ব্যাকআপ পাঠিয়ে দেবেন, আমি রাত্রিবেলা ভালো করে দিয়ে রেখে নিই, যা কোয়ারিজ আছে আরেকবার একটু জিজ্ঞাসা করে নেবো, কারণ আজকে ঠিক আমার আছে, কার্ড জমা নিয়ে নিচ্ছে, আমাকে দিয়ে দেবে। আচ্ছা প্রথম দিন তো ঠিক আছে, কাঁদছে, খুব কাঁদবে। ঠিক আছে আসছি, রাখছি স্যার। আচ্ছা।
सर देखो सर, तो 6 मंथ्स सॉरी 5 लाख जो आपका था दैट इज योर स्ट्राइक प्राइस इन लैंड एंड 75 आपका स्ट्राइक प्राइस है स्टॉक के केस में। ठीक जैसा हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं लाइव में, ये देखो रिलायंस का, ये सब अलग अलग क्या है, इधर अलग अलग स्ट्राइक। ऑप्शन चेन में भी आप इसको चेक कर सकते हो, दीज आर डिफरेंट स्ट्राइक। नॉर्मली अगर आप निफ्टी देखोगे तो 15,450 से एकदम 19,250 तक लंबा स्ट्राइक लाइन दिया हुआ है। इंडिविजुअल स्टॉक में भी आप ऑप्शन चेन चेक कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर निफ्टी का लिया, आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को भी देख सकते हैं। ठीक है, जब जिसका जरूरत होगा आपको आप उस हिसाब से, यहाँ पर देखो इंडिविजुअल स्टॉक का भी अवेलेबल है, यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक का भी अवेलेबल है। कहाँ चला गया, रिलायंस रिलायंस रिलायंस। স্যার বলছিলাম বল। এখানে স্যার যেমন দিকে ধরুন এই যে 15,450, তারপরে স্ট্রাইক দিয়েছি 15,500। তো যদি আমি চাই এই ভিডিওটা ধরুন 15,470 বা 480, তাহলে তো নিজে থেকে কিছু করতে মানে কল করতে পারবো না সেটা, ওদের যেটা দেওয়া আছে সেটাই করতে হবে। হ্যাঁ মানে যেটা দেওয়া আছে স্ট্রাইক ওটাই চুজ করতে হবে, নিজে থেকে স্ট্রাইক প্রাইস আলাদা করতে হবে। তোর কাছে তো অনেক অপশন দিচ্ছে স্ট্রাইকের, ঠিক আছে, তো অনেক অপশন দিচ্ছে, এর মধ্যে থেকে কিছু তো একটা হবে রেখে ये থেকে তুই চুজ করতে পারবি। रेफरेंस प्राइस 5 lakh is my strike price for land and 75 is strike price for options। प्रीमियम क्या था, जैसे अजय ने धेनु को 1 लाख दिया था, आपने मार्केट में ट्रेड लेने के लिए 5 टका प्रीमियम दिया पर शेयर पे, है ना, जितना लॉट है उतना दे दिया। 250 लॉट है तो कितना दोगे, अगर लॉट 250 का है तो कितना जमा करना है, उतना हो जाएगा। डू नॉट इन दिस, ठीक है, इन द स्टॉक मार्केट द प्रीमियम चेंजेस ऑन ए मिनट बाय मिनट बेसिस। एग्जैक्टली, स्टॉक मार्केट में जो प्रीमियम वैल्यू है, ये जो 5 टका है ना, ये मिनट बाय मिनट चेंज होता है। फिर बाद में चर्चा करते हैं कि क्या प्रीमियम चेंज क्यों होता है ना, वी विल अंडरस्टैंड द लॉजिक सून, वेरी वेरी बहुत जल्दी करेंगे, बट क्यों होता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सर स्टॉक मार्केट में रेगुलेटर होते हैं, देयर इज अ सेबी, देयर इज अ स्टॉक एक्सचेंज, बट लैंड मार्केट में ऐसा कोई रेगुलेटर नहीं है, गुड फेथ में होता है। स्टॉक मार्केट में एक चीज है सर, ऑल ऑप्शंस आर कैश शेड्यूल्ड, सो नो डिफॉल्ट्स हैव ऑकर्ड अंटिल नाउ। आजकल फिजिकल सेटलमेंट का भी एक सिचुएशंस डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, बट नॉर्मली कैश सेटलमेंट इतना दिन से होके आ रहा है, कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है। ये सेटलमेंट के ऊपर मैंने रिसेंट ये क्लास आप लोगों को कराया ना, कि रिसेंट जो सेटलमेंट के ऊपर जो सेबी का नया रूल आया है ना, एक पूरा रियल केस लॉ के साथ बताया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि चलता क्या है। बोलो सर, ये स्ट्राइक, ये कॉल ऑप्शंस, बायर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्लीज टेल मी। यस सर। टेक স্যার फाइनल এখানে মেনলি তো একটা হ্যালো कॉल, हाँ बोल सुनছি। আচ্ছা এখানে মেনলি একটা তো মানে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট তো তৈরি হচ্ছে না, আমি 75 টাকা যদি স্টকটা কিনতে চাই, আমাকে সেটা মেনলি 80 টাকার উপর উঠলে তবে তো আমি সেটা প্রফিট হবো, Yes, মানে ঠিক yes, সেম yes, যেমন ল্যান্ডের yes, কেসটা যেমন yes, ছিল, মানে সেটা yes, 6 লাখের উপর break উঠলে তো even, আমার প্রফিট হবো break even হয়ে গেলেও তুই লসেই থাকবি। না, মানে ব্রেক break ইভেন পয়েন্টের যদি ব্রেক উপর ইভেন উঠে তবে তো আমি প্রফিট হবো। ব্রেক ওটিএম ইভেনের এর উপরে দিকে যেতে হবে, ব্রেক ইভেনের উপরে যেতে হবে। এই যে আমি বোঝাবো এই জিনিসগুলো, আমি বুঝেছি তোদের এই হ্যাঁ কোশ্চেনগুলো আমি বুঝতে পেরেছি, এগুলো আমি এখানে বোঝাবো। এই যে এই দেখতে পাচ্ছিস কল অপশন, নেট প্রফিট এন্ড লস, এই যে আমাদের এখানে একটা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট তৈরি হচ্ছে, ঠিক আছে, এটা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। যতক্ষণ এর নিচে থাকবে ততক্ষণ কোনো নেগেটিভে থাকবে, এর উপরে গেলে তবেই প্রফিট, এটা প্রফিটেবল, এটা লস। স্ট্র্যাটেজিতে এগুলো প্রচুর ডিসকাস করবো, ঠিক আছে, এগুলো স্ট্র্যাটেজি যখন পড়াবো তখন এগুলো প্রচুর ডিসকাস করবো। এগুলো অ্যাকচুয়ালি সব স্ট্র্যাটেজিতে, যে আমাদের তো বিভিন্ন স্প্রেড যে ডিসকাশনস গুলো আছে, ঠিক আছে, পে অফ স্ট্রাকচারও ডিসকাস করবো, বাট তার থেকেও বেশি ডিসকাশনস করবো যখন আমি স্ট্র্যাটেজি করবো, ঠিক আছে। তুই ঠিক বলেছিস একদম, ব্রেক ইভেনের একটা ব্যাপার থাকবে নিশ্চয়ই, ঠিক আছে, বাট আমি এখনো অতটা অ্যাডভান্সে যাইনি, এই তো শুরু করলাম অপশনস। যারা কিছুই জানে না তারা তো একদম মানে আকাশ থেকে পড়বে, এই জন্য আমি বেশি অ্যাডভান্সে যাচ্ছি না, শুরুতে একটু ধীরে ধীরে যাচ্ছি। অনেকেই আছে যারা একদম সবে শুরু করছে, তাদেরকে যদি আমি হুট করে এত কিছু বলে দিই, তারা একদম কিছু বুঝতে পারবে না।
तो बेसिकली समरी क्या है सर? The buyer of call options has the right, but not the obligation to buy an agreed quantity of a particular commodity or financial instrument. The underlying. क्या बोलते हैं सर? The buyer of the call options has the right, अधिकार है, but not the obligations to buy an agreed quantity of a particular commodity or financial instrument from the seller of the options at a certain time for a certain price, a strike price. The seller is obligated to sell the commodity or financial instrument. Should the buyer so decide? The buyer pays a fee for this right. अनडा बुझते पारले कॉल ऑप्शंस बायर जो होगा वो बेसिकली क्या खरीदता है? राइट लेता है। ठीक जैसे आपने देखा ना, वेनु क्या है? वेनु नहीं, अजय ने क्या किया सर? अजय हैज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशंस टू बाय एन एग्रीड क्वांटिटी। उसके पास राइट है, लेना है नहीं लेना है वो डिसाइड करेगा। ऑब्लिगेशंस तो वेनु के पास था, उसको फुलफिल करना है जैसा अजय बोलेगा। एग्रीड क्वांटिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लाइक जो भी शेयर में होगा शेयर, लैंड में होगा लैंड, एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द सेलर ऑफ द ऑप्शन एट ए सर्टेन टाइम फॉर ए सर्टेन प्राइस। सर्टेन टाइम मतलब एक्सपायरी डेट, सर्टेन प्राइस मतलब स्ट्राइक प्राइस। द सेलर इज ऑब्लिगेटेड टू सेल कमोडिटी। सेलर का क्या है? इज ऑब्लिगेटेड टू सेल द कमोडिटी ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुड द बायर सो डिसाइड। The buyer pays a fee for this right. Buyer इसमें प्रीमियम पे करता है अपना राइट लेने के लिए। याद रखिए सर, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, इट्स अ वेरी समरी ऑफ द होल कॉन्सेप्ट। पूरा कॉन्सेप्ट का होल कॉन्सेप्ट है कि आखिर एक कॉल ऑप्शन बायर और एक कॉल ऑप्शन सेलर, अपना राइट किसके पास जाता है, ऑब्लिगेशन किसके पास जाता है, और राइट बाय करने के लिए क्या करना होता है एक्सपायरी में। अल्टीमेटली राइटर कैसे, मतलब सेलर, कॉल ऑप्शंस बायर क्या करता है, सेलर क्या करता है। इस पूरा पॉइंट को 5 लाइन में बोल दिया सर। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में क्या सीखेंगे? अच्छा, ये चैप्टर हमको क्या सिखाया, समरी करते थोड़ा। चलो, हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट लेके इस फर्स्ट चैप्टर से लेके जा रहे हैं सर। ऑप्शंस आर ट्रेडेड इन द इंडियन मार्केट फॉर 15 years। 2006 से चालू हुआ है सर, but the real liquidity available only since 2006. Option is a tool for, अच्छा 2000 से चालू हुआ है, I'm sorry, 2000 से चालू हुआ है, 2006 से liquidity start हुआ है। Option is a tool for protecting your position and reducing risk. Option क्या है? Option एक ऐसा टूल है जो आपका रिस्क को रिड्यूस करेगा, पोजीशन को प्रोटेक्ट करेगा। The buyer of call option is the right and seller has an option obligation to make delivery. ये सब एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस है, एग्जाम में ऐसे ही सवाल करते हैं। बायर का क्या राइट है, ऑप्शन सेलर का क्या कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन इज ओनली गिवन टू वन पार्टी इन द ट्रांजैक्शंस, बायर ऑफ एन ऑप्शंस। ऑप्शंस बायर को ही एक्चुअली ऑप्शंस मिलता है। सेलर इज आल्सो कॉल्ड द ऑप्शन राइटर, इसको राइटर भी कहा जाता है। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द ऑप्शंस, बायर पेज अ सर्टेन अमाउंट टू द ऑप्शन सेलर एंड दिस अमाउंट इज कॉल्ड प्रीमियम अमाउंट। जैसे अजय वेनु में 1 लाख था एंड स्टॉक के एग्जांपल में 5। The agreement happens at a pre-specified price and often called a strike price. जिस पर्टिकुलर रेट में हम लोग एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसको चूज करना पड़ता है, ऑप्शन चेन में लाइन लगा हुआ है, ऑप्शन चेन सीखेंगे, स्ट्राइक प्राइस कहते हैं उसको। ऑप्शन बायर बेनिफिट्स ओनली इफ द प्राइस ऑफ द एसेट इंक्रीज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस। अगर स्ट्राइक प्राइस से स्टॉक का दाम, इंडेक्स का वैल्यू, मतलब निफ्टी 50 का वैल्यू हो या स्टॉक का वैल्यू अगर बढ़ता है तो हमें ऑप्शन बायर को बेनिफिट मिलेगा। Otherwise, if the asset price stays at or below the strike price, then no benefit for the option buyer. Seller को benefit हो जाएगा, वो अलग बात है, मैं seller का बात बाद में करता हूँ। Sense to buy options, तो उस केस में buy करने का कोई सेंस नहीं होता। When you expect to price to increase तभी buy करना चाहिए, नहीं तो नहीं। शेयर का दाम बढ़ेगा, स्टॉक का दाम बढ़ेगा, इंडेक्स का दाम बढ़ेगा, बेसिकली फाइनेंशियल एसेट का दाम बढ़ेगा तभी आपको बाय करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। Statistically, the option seller has higher odds of winning in a typical option contract. Seller को 2/3 मिलता है, buyer को 1/3 मिलता है। The directional view has to pan out before expiry date, else the option will expire worthless. Expiry date से पहले आपको directional view में proper काम कर लेना चाहिए, otherwise आपका options expire में worthless हो सकता है। ये चर्चा मैं आपके साथ और डिटेल्स में बाद में करूँगा, ठीक है। तो ये समरी पॉइंट्स था जो आपको एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने में, मतलब मैंने सेबी के एग्जाम में आपको ये सब पॉइंट याद रखना चाहिए,
ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जाएंगे सर ऑप्शन जार्गन में, जहां पर मैं आपको ये पूरा ऑप्शन चेन में जो जो टेबल समझना पड़ता है ना, ये टेबल का सारा मैक्सिमम चीजें समझाने का कोशिश करूंगा। फिर धीरे धीरे बहुत कुछ बताना है सर। ये देखो स्ट्राइक प्राइस क्या है, अंडरलाइन क्या है, एक्सरसाइजिंग क्या है, ऑप्शन एक्सपायरी क्या, ऑप्शन प्रीमियम क्या, ऑप्शन सेटलमेंट कैसे होता है, सब बताऊंगा। धीरे धीरे जाना है, हड़बड़ करेंगे तो मुश्किल में फंस जाएंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है। पी ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, सेलिंग राइटिंग कॉल ऑप्शंस, मतलब सेलर के तरफ से भी बात करेंगे, और एकदम ग्राफिकल चार्ट के थ्रू से भी बताएंगे सर। थोड़ा रुक जाओ, ठीक है, सब समझाएंगे। विश्व, पीयूष, संपत, सुमित तथा क्लियर ना? हाँ सर। हाँ सर। कैसे? ओके सर, फिर बाकी चर्चा कल करते हैं, ठीक है। ঠিক আছে ठीक है স্যার। सर। ओके दादा। संपत अगर कॉल करिस तो ओके सर, ओके सर।